अमीर बनना आपका अधिकार है। आप यहाँ समृद्ध जीवन बिताने आए हैं। आप यहाँ खुश रहने और दैदीप्यमान बनने और स्वतंत्र होने के लिए आए हैं। इसलिए एक पूर्ण सुखद और समृद्ध जीवन जीने के लिए आपको जितना पैसा चाहिए वह आपके पास होना चाहिए। गरीबी में कोई सद्गुण नहीं है, यह एक मानसिक रोग है जिसका इस पृथ्वी से समूल नाश कर देना चाहिए। आप यहाँ विकास करने के लिए आए हैं, विस्तार करने आए हैं और खुद को प्रकट करने आए हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से और भौतिक दृष्टि से आपके पास इन सारे क्षेत्रों में संपूर्ण विकास और अभिव्यक्ति करने का पूरा अधिकार है, जिसे आपसे छीना नहीं जा सकता। आपको खुद को सौंदर्य और विलासिता से घेर लेना चाहिए। जब आप असीम दौलत का आनंद ले सकते हैं तो फिर सीमित पैसे से क्यों संतुष्ट रहें। इस पुस्तक में आप पैसे के साथ दोस्ती करना सीखेंगे और आपके पास हमेशा समृद्धि रहेगी। अमीर बनने की आपकी इच्छा अधिक खुश, अधिक अद्भुत जीवन की इच्छा है। यह एक ब्रह्मांडीय आकांक्षा है। यह अच्छी है और बहुत अच्छी है। धन के सच्चे महत्व को देखना शुरू करें, विनिमय के प्रतीक के रूप में। इसका मतलब है अभाव से आजादी। इसका मतलब है सौंदर्य, विलासिता, समृद्धि और परिष्कार। यह अध्याय पढ़ते वक्त आप शायद कह रहे होंगे, मैं ज्यादा पैसे चाहता हूँ, मुझे इस समय जो वेतन मिल रहा है मैं उससे ज्यादा का हकदार हूँ। मेरा मानना है कि ज्यादातर लोगों को अपर्याप्त वेतन मिलता है। कई लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं है। इसका एक कारण यह है कि वे मन ही मन या खुलकर अपनी निंदा कर रहे हैं। वे पैसे को गंदा पैसा कहते हैं या यह मानते हैं कि पैसे का प्रेम ही सारी बुराई की जड़ है आदि। वे संपन्न नहीं होते हैं। इसका एक कारण यह है कि उनके मन में यह गोपनीय अवचेतन भावना रहती है कि गरीबी में कोई सद्गुण नहीं है। यह अवचेतन भाव बचपन के प्रशिक्षण, अंधविश्वास या धर्म ग्रंथों की गलत व्याख्या पर आधारित हो सकता है। गरीबी में कोई भी सद्गुण नहीं है। यह किसी भी अन्य मानसिक रोग की तरह एक बीमारी है। अगर आप शारीरिक रूप से बीमार होते हैं तो आपको लगता है कि आपके पास कुछ न कुछ गड़बड़ है। आपको लगता है कि आपके साथ कुछ न कुछ गड़बड़ है। ऐसे में आप मदद लेना चाहेंगे और अपनी बीमारी का इलाज करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह अगर आपके जीवन में पर्याप्त धन लगातार प्रवाहित नहीं हो रहा है तो आपके साथ कोई न कोई बुनियादी गड़बड़ है। धन सिर्फ एक प्रतीक है। इसके विनिमय के रूप सदियों से बदलते रहे हैं, जैसे नमक, मनके और कई प्रकार की लुभावनी चीजें। पुराने जमाने में इंसान की दौलत का पैमाना यह था कि वह कितनी भेड़ों या बैलों का मालिक है। अपने बिलों का भुगतान करने के लिए कुछ भेड़ों को साथ ले जाने के बजाय चेक काटना कहीं ज्यादा सुविधाजनक है। ईश्वर नहीं चाहता कि आप किसी दड़बे में रहें या भूखे रहें। ईश्वर चाहता है कि आप खुश, समृद्ध और सफल हों। ईश्वर अपने सभी कामों में हमेशा सफल रहता है, चाहे वह तारा बनाना हो या कायनात। आपकी इच्छा हो सकती है कि आप संसार की सैर करें या फिर विदेश की कला का अध्ययन करें, या फिर आपके मन में कॉलेज जाने की इच्छा हो सकती है या किसी श्रेष्ठ स्कूल में अपने बच्चों को भेजने की इच्छा हो सकती है। आप निश्चित रूप से अपने बच्चों को अच्छे परवरिश में पालना चाहते हैं ताकि वे सौंदर्य, सुव्यवस्था, सुमेल व अनुपात की सराहना करना सीख सकें। आप सफल होने, जीतने, सारे मुश्किलों को जीतने के लिए पैदा हुए थे। आप अपनी सारी शक्तियों को पूरी तरह विकसित करने के लिए पैदा हुए थे। अगर आपके जीवन में आर्थिक अभाव है तो इस बारे में कुछ करें। धन संबंधी सभी अंधविश्वासी मान्यताओं से तुरंत मुक्ति पालें। कभी भी पैसे को बुरा या गंदा न माने। अगर आप ऐसा करते हैं तो पैसे के पंख लग जाएंगे और यह उड़कर आपसे दूर चला जाएगा। याद रखें, आप जिसकी निंदा करते हैं उसे खो देते हैं। मिसाल के तौर पर मान लें कि आपको जमीन में सोना, चांदी, शीशा, तांबा या लोहा मिलता है। क्या आप इन चीजों को बुरा कहेंगे? ईश्वर ने सभी चीजों को अच्छा घोषित किया है। बुराई मनुष्य की स्याह समझ, उसके अप्रकाशित मस्तिष्क जीवन की उसकी झूठी व्याख्या और दैवी शक्ति के उसके दुरुपयोग से आती है। यूरेनियम, शीशे या किसी भी अन्य धातु का इस्तेमाल विनिमय के साधन के रूप में किया जा सकता है। हम नोट या चेक का इस्तेमाल करते हैं। निश्चित रूप से कागज बुरा नहीं है, न ही चेक है। आज भौतिक शास्त्री और वैज्ञानिक जान चुके हैं कि एक या दूसरी धातु के बीच फर्क सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और गति की दर का होता है, जो एक केंद्रीय नाभिक के चारों ओर घूम रहे हैं। वे अब शक्तिशाली साइक्लोट्रॉन्स में परमाणुओं की बमबारी करके एक धातु को दूसरी में बदल रहे हैं। सोना निश्चित स्थितियों में पारे में बदल जाता है। ऐसा लगता है कि कुछ समय बाद सोना, चांदी और दूसरी धातुओं को रासायनिक प्रयोगशालाओं में कृत्रिम रूप से बनाया जा सकेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और आइसोटोप्स में कोई बुराई देखने की कल्पना नहीं कर सकता। आपकी जेब में रखा कागज इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स से बना है, जो अलग तरीके से व्यवस्थित है। उसकी संख्या और गति की दर अलग है। सिर्फ इसी मायने में वह कागज
आपकी जेब में रखी चांदी से भिन्न है। कुछ लोग कहेंगे, ओ लोग पैसे के लिए लोगों की जान ले लेते हैं, वे पैसे के लिए चोरी करते हैं। यह सच है कि पैसे का संबंध असंख्य अपराधों से रहा है, लेकिन इससे यह बुरा नहीं बन जाता। कोई आदमी किसी की जान लेने के लिए किसी दूसरे को $50 देता है, उसने एक विनाशकारी उद्देश्य से पैसे का दुरुपयोग किया है। आप बिजली का इस्तेमाल किसी की जान लेने के लिए कर सकते हैं या इससे घर में प्रकाश कर सकते हैं। आप पानी का इस्तेमाल किसी शिशु की प्यास बुझाने के लिए कर सकते हैं या इसमें उसे डुबा भी सकते हैं। आप आग का इस्तेमाल किसी बच्चे को गर्मी देने या उसे जलाकर मार डालने के लिए कर सकते हैं। एक और उदाहरण यह है कि आप अपने बगीचे से मिट्टी लाकर अपने कॉफी के कप में डाल देते हैं। आपने गलत किया है, बुराई आपकी है, मिट्टी बुरी नहीं है, नहीं कॉफी है। मिट्टी को गलत जगह पर डाला गया है, इसकी असली जगह आपका बगीचा है। इसी तरह अगर आपके अंगूठे में सुई चुभ जाती है तो यह बुरी नहीं है, सुई की जगह सुईदान में है, आपके अंगूठे में नहीं। हम जानते हैं कि प्रकृति की शक्तियाँ या तत्व तो बुरे नहीं होते, यह तो हमारे इस्तेमाल पर निर्भर करता है कि वे हमें फायदा पहुँचाते हैं या हमारा नुकसान करते हैं। एक आदमी ने एक बार मुझसे कहा था, मैं दिवालिया हूँ, मुझे पैसा पसंद नहीं है, ये सारी बुराई की जड़ है। पैसे का प्रेम अगर बाकी चीजों से प्रबल होगा तो आप एक तरफा और असंतुलित हो जाएंगे। आप संसार में अपनी सारी शक्ति या सत्ता को समझदारी से इस्तेमाल करने आए हैं। कुछ लोग शक्ति की चाह रखते हैं, बाकी पैसे की। अगर आपका दिल पैसे पर लट्टू हो जाता है और आप कहते हैं, बस मैं तो इसी को चाहता हूँ, मैं अपना सारा ध्यान पैसे के संग्रह पर केंद्रित करने जा रहा हूँ, दूसरी कोई चीज मायने नहीं रखती, तो आप पैसा कमा सकते हैं और दौलत इकट्ठी कर सकते हैं, लेकिन आप भूल रहे हैं कि आप यहाँ पर एक संतुलित जीवन जीने के लिए आए हैं। इंसान सिर्फ रोटी से ही नहीं जीता है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी संप्रदाय या धार्मिक समूह के सदस्य हैं और इसके बारे में आप कट्टर बन जाते हैं, खुद को अपने दोस्तों, समाज और सामाजिक गतिविधियों से अलग कर लेते हैं, तो आप असंतुलित, अंतर्मुखी और कुंठित हो जाएंगे। यदि आपका सारा समय बाहरी चीजों और संपत्ति में लगा रहे तो आप मानसिक शांति, मधुर संबंध, प्रेम, खुशी या आदर्श स्वास्थ्य से वंचित हो जाएंगे। आप पाएंगे कि आप कोई भी ऐसी चीज नहीं खरीद सकते जो असली है। आप दौलत का संग्रह कर सकते हैं या मिलियनों डॉलर इकट्ठे कर सकते हैं, यह अपने आप में बुरा नहीं है। बुरा तो तब होता है जब आप हर दूसरी चीज से परे सिर्फ पैसे से प्यार करें। पैसे से बेइंतहा प्रेम ही कुंठा, निराशा और मोह भंग का परिणाम देता है। इस अर्थ में यह आपकी बुराई की जड़ है। पैसे को अपना एकमात्र लक्ष्य बनाकर आपने गलत चुनाव किया है। आपने सोचा था कि आपको सिर्फ यही चाहिए था, लेकिन अपनी तमाम कोशिशों के बाद आपको पता चला कि आपको सिर्फ पैसा नहीं चाहिए था। आपको दरअसल जो चीज चाहिए थी वह थी सच्ची जगह, मानसिक शांति और समृद्धि। वैसे अगर आप चाहें तो आपके पास लाखों करोड़ों डॉलर होने के बावजूद मानसिक शांति, मधुर संबंध, आदर्श स्वास्थ्य और दैवी अभिव्यक्ति रह सकती है। हर व्यक्ति पर्याप्त पैसे चाहता है। कोई नहीं चाहता कि उसके पास बस गुजर बसर लायक ही पैसे रहें। इंसान समृद्धि चाहता है, उसे यह मिलना चाहिए। भोजन, वस्त्र, घर, यातायात के बेहतर साधनों, अभिव्यक्ति, प्रजनन और समृद्धि के लिए हमारी जो आकांक्षाएं, इच्छा और आवेग है, वे सब ईश्वर के दिए हैं, दैवी हैं, अच्छे हैं। लेकिन इन आवेगों, इच्छाओं और आकांक्षाओं को हम गलत दिशा दे सकते हैं, जिससे हमें अपने जीवन में बुरे या नकारात्मक अनुभव हो सकते हैं। मनुष्य की प्रकृति बुरी नहीं है, आप में कोई बुरा स्वभाव नहीं है। यह तो ईश्वर है, शाश्वत है, प्रज्ञा है, जीवन है, जो आपके जरिए अभिव्यक्ति चाह रहा है। मिसाल के तौर पर एक लड़का कॉलेज जाना चाहता है, लेकिन उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं है। वह आसपास के दूसरे लड़कों को कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाते देखता है, उसकी इच्छा बढ़ जाती है। वह खुद से कहता है, मैं भी कॉलेज में पढ़ना चाहता हूँ। यह लड़का कॉलेज जाने के उद्देश्य से चोरी कर सकता है या पैसों का गबन कर सकता है। कॉलेज जाने की इच्छा मूलतः अच्छी थी, लेकिन समाज के कानूनों, अनुरूपता के वैश्विक नियम या स्वर्णिम नियम की अवहेलना करके उसने इस इच्छा को गलत दिशा दे दी, जिससे वह मुश्किल में पड़ गया। बहरहाल, अगर यह लड़का मन के नियमों को जानता और उसे पता होता कि उसमें कॉलेज जाने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करने की पूर्ण क्षमता है, तो वह आजाद रहता और जेल नहीं जाता। उसे जेल में किसने डाला? उसने खुद। जिस पुलिस वाले ने उसे जेल में बंद किया, वह इंसानी कानूनों का एक प्रतीक था जिन्हें उसने तोड़ा था। चोरी करके और दूसरों को नुकसान पहुंचाकर उसने पहले खुद को अपने मन में कैद किया। इसके बाद डर और अपराध बोध की चेतना आई। पहले उसके दिमाग की कैद आई, जिसके बाद ईंट पत्थर से बनी जेल की दीवारें आई। पैसा ईश्वर की संपन्नता, सौंदर्य, परिष्कार और समृद्धि का प्रतीक है। इसका इस्तेमाल असंख्य तरीकों से मानवता को लाभ पहुंचाने के लिए समझदारी भरे, विवेकपूर्ण और सृजनात्मक तरीके से करना चाहिए। यह किसी देश के आर्थिक स्वास्थ्य का प्रतीक है। जब आपका रक्त स्वतंत्रता से प्रवाहित होता है तो आप स्वस्थ होते हैं। इसी तरह जब पैसा आपके जीवन में स्वतंत्रता से प्रवाहित होता है
तो आप आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। जब लोग पैसे का संचय करना शुरू करते हैं, इसे पेटी में बंद करके रखने लगते हैं और डर जाते हैं, तो आर्थिक रोग आ जाता है। 1929 में शेयर बाजार की भारी गिरावट मनोवैज्ञानिक दहशत का परिणाम था। डर ने हर जगह लोगों के दिमाग को जकड़ लिया था। यह एक तरह का नकारात्मक सम्मोहन था। आप एक व्यक्तिपरक और वस्तुपरक संसार में रह रहे हैं। आपको मानसिक शांति, प्रेम, सौंदर्य, मधुर संबंध, खुशी और हंसी जैसे आध्यात्मिक आहार को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक शक्ति का ज्ञान सभी तरह की अमीरी के राजमार्ग तक पहुंचने का साधन है, चाहे आपकी इच्छा आध्यात्मिक हो, मानसिक हो या भौतिक हो। मानसिक नियमों या आध्यात्मिक सिद्धांत का विद्यार्थी जानता है और यकीन करता है कि आर्थिक स्थिति चाहे जैसी हो, शेयर बाजार के उतार चढ़ाव कैसे भी हो, मंदी हो, हड़तालें हो, युद्ध हो या दूसरी कैसी भी परिस्थिति हो, वह हमेशा समृद्ध रहेगा। चाहे पैसा कोई भी रूप धारण कर ले, इसका कारण यह है कि वह दौलत की चेतना में रहता है। इस विद्यार्थी ने मन में खुद को यकीन दिला दिया है कि दौलत उसके जीवन में हमेशा खुलकर प्रवाहित हो रही है और हमेशा दैवी समृद्धि मौजूद है। चाहे कल कोई युद्ध छिड़ जाए और विद्यार्थी की सारी वर्तमान संपत्ति मूल्यहीन हो जाए, जैसा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मन मार्क के साथ हुआ था, लेकिन इसके बावजूद वह दौलत को आकर्षित करेगा और सृष्टि उसकी परवाह करेगी, चाहे नई मुद्रा कोई भी रूप धारण कर ले। दौलत चेतना की अवस्था है। यह दैवी आपूर्ति के सतत प्रवाह के प्रति अनुकूलित मस्तिष्क का परिणाम है। वैज्ञानिक चिंतक पैसे या दौलत को ज्वार भाटी की तरह मानता है, यानी वह बाहर जाता है लेकिन यह हमेशा लौटता है। ज्वार भाटा कभी असफल नहीं होता, न ही मनुष्य की आपूर्ति होती है, बशर्ते यह एक अथक अपरिवर्तनीय अमर उपस्थिति पर विश्वास करे जो सर्वत्र मौजूद है और निरंतर प्रवाहित हो रही है। जो मनुष्य अवचेतन मन की कार्य प्रणाली जानता है, वह कभी आर्थिक स्थिति, शेयर बाजार की दहशत, मुद्रा के अवमूल्यन या मुद्रास्फीति की चिंता नहीं करता है, क्योंकि उसका वास ईश्वर की सतत आपूर्ति की चेतना में है। ऐसे मनुष्य को हमेशा एक विराट उपस्थिति द्वारा आपूर्ति दी जाएगी और उसकी देखभाल की जाएगी। हवा में उड़ते पक्षियों को देखो, क्योंकि वे बोते नहीं है, न ही वे काटते हैं, न ही वे खलिहानों में संग्रह करते हैं, लेकिन तुम्हारा ईश्वर में बैठा पिता उन्हें भोजन कराता है। क्या तुम उनसे बेहतर नहीं हो? जब आप दैवी उपस्थिति के साथ चेतन रूप से बातचीत करते हैं, दावा करते हैं और जानते हैं कि यह सभी तरीकों से आपका नेतृत्व और मार्गदर्शन करती है, कि यह आपके पैरों के लिए एक मशाल की तरह है, कि यह आपकी राह की रोशनी है, तो आप दैवी रूप से समृद्ध होंगे और अपने सबसे बड़े सपने से भी ज्यादा सफल होंगे। सतत आपूर्ति या दौलत के विचार को अपने अवचेतन मन पर अंकित करने का एक सरल तरीका है। अपने मन के पहियों को रोक दें, शिथिल हो जाएं, छोड़ दें, ध्यान को गतिहीन कर दें, मन की एक उन्नीदी ध्यान अवस्था में चले जाएं। इससे प्रयास न्यूनतम हो जाता है। फिर एक शांत, शिथिल, निष्क्रिय तरीके से इन सरल सच्चाइयों पर विचार कर खुद से पूछें कि विचार कहाँ से आते हैं, दौलत कहाँ से आती है, आप कहाँ से आए थे, आपका मन कहाँ से आया था। आपको एक ही स्रोत की ओर ले जाया जाएगा। आप अब खुद को एक आध्यात्मिक कार्यकारी आधार पर पाते हैं। अब आपको यह एहसास अपनी बुद्धि का अपमान नहीं लगेगा कि दौलत एक मानसिक अवस्था है। आगे बताएं, छोटे वाक्य को दिन में 3-4 बार खुद को धीरे धीरे कहें, खास तौर पर सोने जाने से पहले। पैसा मेरे जीवन में हमेशा खुलकर प्रवाहित हो रहा है और मेरे पास हमेशा दैवी समृद्धि है। जब आप ऐसा नियमित और सुनियोजित तरीके से करते हैं, तो दौलत का विचार आपके ज्यादा गहरे यानी अवचेतन मन तक पहुंच जाएगा और आप दौलत की चेतना विकसित कर लेंगे। अविचारित या मशीनी दोहराव से दौलत की चेतना बनने में सफलता नहीं मिलेगी। आप जो भी कह रहे हैं उसकी सच्चाई महसूस करें। आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आप जिसे चेतन रूप से सच मानते हैं, आपका ज्यादा गहरा मन उस पर प्रतिक्रिया करेगा। जो लोग आर्थिक मुश्किलों में फंसे हुए हैं, उन्हें शुरुआत में इस तरह के कथनों से परिणाम नहीं मिलते हैं, जैसे मैं दौलतमंद हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मैं सफल हूँ। उल्टे ऐसे कथनों से हालात बदतर भी हो सकते हैं। इसका कारण है कि अवचेतन मन 2 विचारों में से ज्यादा प्रबल विचार, मनोदशा या भावना को ही स्वीकार करेगा। जब वे कहते हैं मैं दौलतमंद हूँ, तो उनकी अभाव की भावना ज्यादा बड़ी है और उनके भीतर से आवाज आती है, नहीं, तुम दौलतमंद नहीं हो, तुम तो कंगाल हो। अभाव की भावना ज्यादा प्रबल है, इसलिए हर कथन अभाव की मनोदशा को जागृत करता है और इस वजह से उनका अभाव बढ़ जाता है। इससे उबरने के लिए शुरुआत में लोगों को ऐसी बात कहनी चाहिए जो उनके चेतन और अवचेतन मन दोनों को स्वीकार हो। तब कोई विरोध नहीं रहेगा। हमारा अवचेतन मन हमारी मान्यताओं, भावनाओं, विश्वासों को स्वीकार करता है। यह उसे स्वीकार करता है जिसे हम चेतन रूप से सच मानते हैं। एक आदमी यह कहकर अपने अवचेतन मन का सहयोग हासिल कर सकता है, मैं हर दिन समृद्ध हो रहा हूँ, हर दिन मेरी दौलत और बुद्धिमानी बढ़ रही है, हर दिन मेरी दौलत बढ़ रही है, मैं आर्थिक दृष्टि से तरक्की कर रहा हूँ, विकास कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। इन कथनों से मन में कोई संघर्ष उत्पन्न नहीं होगा।
मिसाल के तौर पर अगर किसी सेल्समैन की जेब में सिर्फ 10 सेंट है तो वह आसानी से यह स्वीकार कर सकता है कि कल उसके पास ज्यादा पैसे हो सकते हैं। अगर उसने कल एक जोड़ी जूते बेचे थे तो उसके भीतर कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसे कहे कि बिक्री नहीं बढ़ सकती। वह इस प्रकार के कथनों का इस्तेमाल कर सकता है, मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है, मैं तरक्की कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। वह पाएगा कि ये मनोवैज्ञानिक रूप से ठोस है। उसका मन इन कथनों को सच मान लेगा और उसे मनचाहा फल देगा। आध्यात्मिक रूप से उन्नत जो विद्यार्थी शांति से जानते हुए और भावना के साथ कहते हैं मैं संपन्न हूँ, मैं सफल हूँ, मैं दौलतमंद हूँ, उन्हें भी अद्भुत परिणाम मिलेंगे। ऐसा क्यों होगा? जब वे सोचते, महसूस करते या कहते हैं मैं संपन्न हूँ तो उनका मतलब होता है कि ईश्वर के पास सारी आपूर्ति या असीम अमीरी है और जो ईश्वर के लिए सच है वह उनके लिए भी सच है। जब वे कहते हैं मैं दौलतमंद हूँ तो वे जानते हैं कि ईश्वर असीम आपूर्ति है, अकूत खजाना है और जो ईश्वर के बारे में सच है वह उनके बारे में भी सच है क्योंकि ईश्वर उनके भीतर वास करता है। कई लोग स्वास्थ्य, दौलत और सफलता जैसे 3 अमूर्त विचारों पर मनन करके अद्भुत परिणाम पाते हैं। स्वास्थ्य एक दैवी सच्चाई या ईश्वरीय गुण है, दौलत ईश्वर की है, यह शाश्वत और अंतहीन है, सफलता ईश्वर की है, ईश्वर हमेशा अपने सभी कामों में सफल होता है। इनसे उल्लेखनीय परिणाम पाने के लिए वे दाढ़ी बनाते वक्त एक आईने के सामने खड़े होकर 5-10 मिनट तक खुद से कहते हैं स्वास्थ्य, दौलत और सफलता। वे यह नहीं कहते मैं स्वस्थ हूँ या मैं सफल हूँ। वे अपने मन में कोई विरोध उत्पन्न नहीं करते, वे शांत और शिथिल होते हैं। इस तरह मन ग्रहणशील और निष्क्रिय होता है। इसी अवस्था में वे शब्द दोहराते हैं, इससे आश्चर्यजनक परिणाम मिलते हैं। दरअसल वे उन सत्यों के साथ तादात्म्य में स्थापित कर रहे हैं जो शाश्वत, अपरिवर्तनीय और अमर है। आप दौलत की चेतना विकसित कर सकते हैं। इस पुस्तक में वर्णित और विस्तार से बताए गए सिद्धांतों पर अमल करें। आपके रेगिस्तान में भी गुलाब के फूल खिल जाएंगे और यह महकने लगेगा। मैंने कई साल पहले ऑस्ट्रेलिया के एक किशोर के साथ काम किया था। यह किशोर डॉक्टर और सर्जन बनना चाहता था, लेकिन इसके पास पैसा नहीं था, न ही उसने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की थी। खर्च निकालने के लिए वह डॉक्टरों के ऑफिस में साफ सफाई करता था, खिड़कियां धोता था और मरम्मत के छुटपुट काम करता था। उसने मुझे बताया कि हर रात जब वह सोने जाता था तो वह दीवार पर टंगे डॉक्टर के डिप्लोमा का चित्र देखता था जिसमें उसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था। वह जहाँ काम करता था वहाँ वह डिप्लोमाओं को साफ करता और चमकाता था, इसलिए उसे मन में डिप्लोमा की तस्वीर देखना या उसकी कल्पना करना मुश्किल नहीं था। मैं नहीं जानता कि उसने इस तस्वीर को देखना कितने समय तक जारी रखा, लेकिन उसने कुछ महीनों तक किया होगा। जब वह लगन से जुटा रहा तो परिणाम मिले। एक डॉक्टर इस लड़के को बहुत पसंद करने लगा। उस डॉक्टर ने उसे औजारों को कीटाणु रहित करने, इंजेक्शन लगाने और प्राथमिक चिकित्सा के दूसरे कामों की कला का प्रशिक्षण दिया। वह किशोर उस डॉक्टर के ऑफिस में तकनीकी सहयोगी बन गया। डॉक्टर ने उसे अपने खर्च पर हाई स्कूल और बाद में कॉलेज भी भेजा। आज वह किशोर मॉन्ट्रियल, कनाडा का एक शीर्षस्थ डॉक्टर है। उसके पास एक सपना था, उसके मन में एक स्पष्ट तस्वीर थी, उसकी दौलत उसके दिमाग में थी। दौलत आपका विचार, इच्छा, गुण, सेवा की चाहत, मानव जाति को देने की क्षमता, समाज के लिए उपयोगी बनने की योग्यता और आमतौर पर मानवता के प्रति आपका प्रेम है। उस लड़के ने अवचेतन रूप से एक महान नियम का फायदा उठाया। ट्रावर्ड कहते हैं लक्ष्य को देखकर आप अपनी प्राप्ति के साधनों की इच्छा कर लेते हैं। इस लड़के के मामले में लक्ष्य डॉक्टर बनना था। उसने डॉक्टर बनने की कल्पना की, उसका चित्र देखा, इसकी सच्चाई को महसूस किया। इस विचार को लगातार कायम रखकर, उसे पोषण देकर, उससे प्रेम करके उसने अपनी कल्पना शक्ति के जरिए इसे अवचेतन मन के परतों के पार पहुंचा दिया। तब यह एक विश्वास बन गया और इसने उसके सपनों को हकीकत में बदलने की राह दिखाई। वह यह कह सकता था, मेरे पास कोई शिक्षा नहीं है, मैं सही लोगों को नहीं जानता, अब मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ कि स्कूल नहीं जा सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, इसमें कई साल लग जाएंगे और मैं बुद्धिमान नहीं हूँ। अगर वह इस तरह की बातें करता तो शुरू करने से पहले ही हार जाता। उसकी दौलत उसकी आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति के इस्तेमाल में निहित थी, जिसने उसके विचार पर प्रतिक्रिया की। हमारी प्रार्थनाओं का किस साधन या तरीके से जवाब मिलता है, यह हमेशा हमसे छिपा रहता है। कभी कभार हम बस अंतर्बोध से प्रक्रिया के एकाध हिस्से को समझ सकते हैं। मेरे तरीकों का पता नहीं लगाया जा सकता, तरीके मालूम नहीं होते। मनुष्य तो बस कल्पना कर सकता है और अपने मन में लक्ष्य को स्वीकार कर सकता है। इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाएगा, यह उसे अपने भीतर की व्यक्तिपरक बुद्धिमत्ता के भरोसे छोड़ना होता है। अक्सर यह सवाल पूछा जाता है, लक्ष्य पर मनन करने और चेतना में इच्छा को स्वीकार करने के बाद मुझे क्या करना चाहिए? जवाब सरल है, जो भी आपके लक्ष्य को पाने के लिए आवश्यक होगा, उसे करने के लिए आपको विवश किया जाएगा। अवचेतन का नियम है विवशता, जीवन का नियम है क्रिया और प्रतिक्रिया। हम जो भी क्रिया करते हैं वह हमारे मन की आंतरिक गतिविधियों, आंतरिक भावों और विश्वासों पर स्वचालित प्रतिक्रिया होती है। कुछ महीनों पहले जब मैं सोने गया तो मैंने कल्पना की कि मैं अपनी एक लोकप्रिय पुस्तक मैजिक ऑफ फेथ को फ्रांसीसी भाषा में
में पढ़ रहा हूँ। मैंने ये कल्पना की कि यह पुस्तक सभी फ्रांसीसी बोलने वाले देशों में पढ़ी जा रही है। कई सप्ताह तक मैंने हर रात यही किया और अपने हाथों में मैजिक ऑफ फेथ के काल्पनिक फ्रांसीसी संस्करण को थामने के चित्र के साथ सोने गया। 1954 में क्रिसमस के ठीक पहले मुझे पेरिस के एक अग्रणी प्रकाशक का पत्र मिला, जिसने एक अनुबंध भी साथ भेजा था। पत्र में लिखा था कि मैं उस अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दूं और उसे मैजिक ऑफ फेथ के फ्रांसीसी संस्करण को प्रकाशित करने तथा फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले सभी देशों में उसे प्रचारित करने की अनुमति दूं। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि प्रार्थना के अलावा मैंने इस पुस्तक के प्रकाशन के बारे में क्या किया। मैं कहूँगा कुछ नहीं। इसके बाद तो व्यक्तिपरक प्रज्ञा ने कमान थाम ली थी और अपने तरीके से यह कह दिया था जो मेरे चेतन रूप से सोचे किसी भी तरीके से कहीं बेहतर था। हमारी सारी बाहरी गतिविधियां और क्रियाएं मन की आंतरिक गतिविधियों का अनुसरण करती हैं। आंतरिक क्रिया सभी बाहरी क्रियाओं से पहले होती है। आप शारीरिक रूप से जो भी कदम उठाते हैं या आप वास्तुपरक तरीके से जो भी करते नजर आते हैं, वह सब एक नक्शे का हिस्सा होता है जिसे पूरा करने के लिए आप विवश होते हैं। लक्ष्य को स्वीकार करने से लक्ष्य की प्राप्ति के साधन अपने आप आ जाते हैं। यकीन करें कि मनचाही चीज इसी समय आपके पास है और आप इसे पा लेंगे। हमें अपनी भलाई से इनकार करना छोड़ना होगा। एहसास करें कि एक ही चीज है जो हमें उस अमीरी से दूर रखती है जो हमारे चारों ओर फैली है। यह एकमात्र चीज है हमारा मानसिक नजरिया। यह एकमात्र चीज है ईश्वर, जीवन और संसार को देखने का हमारा दृष्टिकोण। इस सकारात्मक सत्य को जान लें, इस पर विश्वास करें और इसके अनुरूप काम करें। आप ईश्वर के महान नियमों के जरिए जो भी हासिल करना चाहते हैं वह पा सकते हैं, बन सकते हैं, कर सकते हैं। आपका मन कैसे काम करता है, इसका ज्ञान आपका रक्षक और मुक्तिदाता है। विचार और भावना आपकी तकदीर है। आप चेतना के अधिकार द्वारा हर चीज के मालिक हैं। स्वास्थ्य की चेतना स्वास्थ्य उत्पन्न करती है। दौलत की चेतना दौलत उत्पन्न करती है। वैसे यह ध्यान रखें कि आप जिसके लिए प्रार्थना करते हैं उससे संसार इनकार या विरोध करता नजर आ सकता है। कई बार तो आपकी इंद्रियां भी आप पर हंसती नजर आएंगी। अगर आप अपने मित्र को यह बताएं कि आप अपना नया कारोबार शुरू करने जा रहे हैं तो वह तमाम कारण गिनाने लगेगा कि आपका असफल होना क्यों तय है। यदि आप उसके सम्मोहन के जाल में फंस जाते हैं तो इससे आपके मन में असफलता का डर बैठ सकता है। लेकिन जब आप आध्यात्मिक शक्ति के बारे में जागरूक होते हैं जो एक है, अखंड है और आपके विचार पर प्रतिक्रिया करती है, तो आप संसार के अंधकार और अज्ञान को अस्वीकार कर देंगे। तब आप यह समझ जाएंगे कि आपके पास सफल होने के सारे औजार, शक्ति और ज्ञान है। अमीरी के राजमार्ग पर चलने के लिए आपको दूसरों की राह में रोड़े या बाधाएं नहीं रखनी चाहिए, न ही दूसरों के प्रति ईर्ष्या या डाह रखनी चाहिए। दरअसल इन नकारात्मक भावों को प्रश्रय देकर आप खुद को ही चोट और नुकसान पहुंचा रहे हैं कि आप ही तो हैं जो इसे सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। जैसे क्विम्बी ने कहा था, आप किसी दूसरे को जो सुझाव देते हैं वह आप खुद को दे रहे हैं। इस वजह से स्वर्णिम नियम एक ब्रह्मांडीय और दैवी नियम है। मुझे यकीन है आप लोगों ने यह कहते सुना होगा, इस आदमी का गोरख धंधा है, वह एक ठग है, वह बेईमानी से पैसे कमा रहा है, वह धोखेबाज है। मैं उसे तब जानता था जब उसके पास कुछ नहीं था। वह कुटिल है, चोर है और दगाबाज है। अगर आप यह बोलने वाले आदमी का विश्लेषण करते हैं तो आप पाते हैं कि वह आमतौर पर अभाव में है या किसी आर्थिक अथवा शारीरिक बीमारी का शिकार है। शायद कॉलेज के उसके पुराने मित्र सफलता की सीढ़ी पर ऊपर पहुंच गए और उससे ज्यादा अच्छी परिस्थिति में पहुंच गए। उनकी प्रगति देखकर वह कटु और ईर्ष्यालु हो गया है। कई मामलों में यही उसके पतन का कारण होता है। इन सहपाठियों के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचने और उनकी दौलत की निंदा करने का नतीजा यह होता है कि जिस दौलत और समृद्धि के लिए वह प्रार्थना कर रहा है वह गायब हो जाती है और दूर चली जाती है। वह जिन चीजों के लिए प्रार्थना कर रहा है दरअसल उन्हीं की निंदा कर रहा है। वह दो तरफा प्रार्थना कर रहा है। एक तरफ तो वह कह रहा है ईश्वर मुझे समृद्धि बना रहा है, और अगली ही सांस में वह मन ही मन या जोर से कह रहा है मैं उस आदमी की दौलत से द्वेष करता हूँ। हमेशा दूसरे व्यक्ति को दुआ दें, हमेशा उसकी समृद्धि और सफलता पर खुश हो। ऐसा करके आप खुद को दुआ देते हैं और समृद्ध बनते हैं। अगर आप बैंक जाते हैं और देखते हैं कि सड़क पार वाला आपका प्रतिस्पर्धी आपसे 20 गुना ज्यादा पैसे कमा रहा है, या आप उसे $10,000 जमा करते देखें तो खुश हो। यह देखकर बहुत खुश हो कि ईश्वर की समृद्धि उसके एक पुत्र के माध्यम से प्रकट हो रही है। तब आप उस चीज को दुआ दे रहे हैं और बढ़ रहे हैं जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। आप जिसे दुआ देते हैं वह कई गुना होता है। आप जिसकी निंदा करते हैं उसे आप गंवा देते हैं। अगर आप किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हों और इस बारे में सोच रहे हों या चिढ़ रहे हों कि आपको कम तनख्वाह मिलती है, आपको सम्मान नहीं दिया जाता और आप अधिक धन तथा मान्यता के हकदार हैं,
तो आप अचेतन रूप से उस संगठन के साथ अपने बंधनों को तोड़ रहे हैं। आप एक नियम को सक्रिय कर रहे हैं, फिर सुपरिंटेंडेंट मैनेजर आपसे कहता है हमें आपको निकालना होगा। दरअसल आपने खुद को निकाला था। मैनेजर तो बस एक जरिया था जिसने आपकी नकारात्मक मानसिक अवस्था की पुष्टि की। दूसरे शब्दों में वह एक संदेशवाहक था जो आपको वही बता रहा था जो आपने अपने बारे में सच माना था। यह क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम का एक उदाहरण था। क्रिया आपके दिमाग की आंतरिक गतिविधि थी, प्रतिक्रिया आपकी अंदरूनी सोच को सही साबित करने के लिए बाहरी जगत की प्रतिक्रिया थी। शायद इसे पढ़ते वक्त आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच रहे होंगे जो दूसरों से लाभ उठाकर, उन्हें धोखा देकर या खराब निवेश बेचकर आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बना हो। इसका जवाब स्पष्ट है, क्योंकि अगर हम किसी दूसरे को लूटते हैं, धोखा देते हैं या फायदा उठाते हैं तो हम खुद के साथ भी यही करते हैं। वास्तव में इस मामले में हम खुद को ही चोट पहुंचा रहे हैं या लूट रहे हैं। पहली बात तो यह है कि इससे हम अभाव की मनोदशा में रहते हैं, जिससे नुकसान का हमारी ओर आकर्षित होना तय होता है। यह नुकसान कई तरीकों से हो सकता है। यह स्वास्थ्य, प्रतिष्ठा, मानसिक शांति, सामाजिक ओहदे, घर की बीमारी या कारोबार में कंगाली के रूप में आ सकता है। जरूरी नहीं कि नुकसान सिर्फ आर्थिक हानि के रूप में ही आए। हमें अदूरदर्शी नहीं होना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि नुकसान सिर्फ डॉलर और सेंट में ही होगा। क्या यह अद्भुत भाव नहीं है कि आप जब रात को तकिए पर सिर रखें तो पूरे संसार के साथ शांति में महसूस करें और आपका दिल सबके प्रति सद्भाव से भरा हो। कुछ लोग हैं जिन्होंने गलत तरीके से दूसरों को कुचलकर, धोखा देकर, छल से और कपट से पैसा इकट्ठा किया है। इसकी कीमत क्या है? कई बार तो यह कीमत मानसिक और शारीरिक रोग की होती है। कई बार अपराध बोध की ग्रंथियों, अनिद्रा या छिपे हुए डरों की होती है। जैसा एक आदमी ने मुझे बताया था, हाँ, मैं दूसरों को कुचल कर आगे बढ़ा था। मैं जो चाहता था वह तो मुझे मिल गया, लेकिन इस चक्कर में मुझे कैंसर हो गया। उसे एहसास था कि उसने गलत तरीके से दौलत हासिल की थी। आप किसी को चोट पहुंचाए बिना दौलतमंद और समृद्ध बन सकते हैं। कई लोग खुद को लगातार लूट रहे हैं, वे खुद से ही चुरा रहे हैं। मानसिक शांति, स्वास्थ्य, खुशी, प्रेरणा, खुशी और ईश्वर की हंसी। हालांकि वे कह सकते हैं कि उन्होंने कभी चोरी नहीं की, लेकिन क्या यह सच है? हर बार जब हम किसी से द्वेष करते हैं या ईर्ष्या करते हैं या किसी दूसरे की दौलत या सफलता पर जलते हैं तो दरअसल हम खुद से चुरा रहे हैं। ये वे चोर डाकू हैं जिन्हें ईसा मसीह ने मंदिर से बाहर निकाल दिया था। इसी तरह आपको भी उन्हें निर्णायक रूप से बाहर निकाल देना चाहिए। उन्हें अपने मन में न रहने दें। सही विचार और भावना की तलवार से उनकी गर्दन काट दें। मैंने युद्ध के शुरुआती दिनों में ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क की एक महिला के बारे में पढ़ा था जो इस स्टोर से उस स्टोर तक जाकर सारी उपलब्ध कॉफी खरीदती थी। वह जानती थी कि कॉफी की कमी होने वाली है। उसके मन में यह डर भरा था कि हो सकता है कि उसे पर्याप्त कॉफी न मिले, इसलिए वह जितना कॉफी खरीद सकती थी उतनी उसने खरीद ली और उसे एक कोठरी में भर लिया। उस शाम वह चर्च गई। जब वह घर लौटी तो उसने पाया कि चोरों ने दरवाजा तोड़ दिया था और न सिर्फ उसकी कॉफी चुरा ली बल्कि चांदी के बर्तन, पैसे, गहने और दूसरा सामान भी चुरा ले गए। इस भली महिला ने वही कहा जो इस तरह के सभी लोग कहते हैं, यह मेरे साथ क्यों हुआ? जब मैं चर्च में थी मैंने तो कभी किसी का कुछ नहीं चुराया। क्या यह सच है? जब उसने कॉफी का संचय शुरू किया था तब क्या वह अभाव और डर की चेतना में नहीं थी? उसकी मनोदशा और अभाव का डर इतना प्रबल था कि उसके घर और संपत्तियों को नुकसान पहुंचा दे। इसके लिए उसे किसी स्टोर की तिजोरी में हाथ डालने या बैंक लूटने की जरूरत नहीं थी। उसके अभाव के डर ने अभाव उत्पन्न कर दिया। यही कारण है कि कई ऐसे लोग भी नुकसान उठाते हैं जिन्हें समाज अच्छा नागरिक कहता है। वे सांसारिक संदर्भ में अच्छे हैं, यानी वे अपना टैक्स चुकाते हैं, कानून का पालन करते हैं, नियमित रूप से वोट देते हैं और परोपकारी संस्थाओं के प्रति उदारता दिखाते हैं, लेकिन वे दूसरों की संपत्तियों, उनकी दौलत या सामाजिक ओहदे के प्रति द्वेष रखते हैं। जब कोई देख न रहा हो तब अगर वे पैसे उठाना चाहें तो ऐसा नजरिया निश्चित रूप से अभाव की अवस्था दर्शाता है। इससे वह व्यक्ति ऐसी मानसिक अवस्था में आ जाता है जो उन धोखेबाजों को आकर्षित करती है जो किसी कारोबारी सौदे में उसे धोखा दे सकते हैं या चूना लगा सकते हैं। बाहरी चोर के लूटने से पहले हमने खुद को लूटा है। बाहरी चोर के आने से पहले आंतरिक चोर का होना अनिवार्य है। हो सकता है किसी व्यक्ति में अपराध बोध की ग्रंथि हो और वह खुद को निरंतर दोष दे। मैं एक ऐसे ही व्यक्ति को जानता हूँ। वह एक बैंक में रुकड़िया था और बहुत ईमानदार था। उसने कभी पैसे नहीं चुराया, लेकिन उसका एक अवैध प्रेम प्रसंग चल रहा था। वह एक रखैल को सहारा दे रहा था और अपने परिवार को वंचित रख रहा था। वह इस डर में जी रहा था कि उसका भेद खुल जाएगा। फलस्वरूप उसके मन में अपराध बोध का गहरा एहसास पलने लगा। अपराध बोध के बाद डर आता है। डर की वजह से मांसपेशियां और श्लेष्म झिल्लियां सिकुड़ जाती हैं। उसे गंभीर साइनसाइटिस हो गया। दवाओं से सिर्फ अस्थायी राहत ही मिल पाई। मैंने उस आदमी को उसकी परेशानी का असल कारण बताया और उससे कहा कि इसका बस यही इलाज है कि वह अपने विवाहेतर प्रेम प्रसंग को खत्म कर दे। उसने कहा कि वह ऐसा नहीं कर सकता। उसने कहा कि वह औरत उसकी आत्मा की सहचरी है और वह पहले ही यह कोशिश करके देख चुका है। इसके लिए वह हमेशा खुद को दोष दे रहा था
और अपनी निंदा कर रहा था। एक दिन बैंक के एक अधिकारी ने उस पर पैसों के गबन का आरोप लगा दिया। मामला संगीन दिख रहा था क्योंकि परिस्थिति जन्य प्रमाण मौजूद था। रोकड़िया दहशत में आ गया और उसे एहसास हुआ कि उस पर आरोप लगाए जाने का एकमात्र कारण यही था कि वह खुद पर आरोप लगा रहा था, वह अपनी निंदा कर रहा था। वह समझ गया कि मस्तिष्क इसी तरह काम करता है। जब तक वह मन में खुद पर आरोप लगाता रहेगा, बाहरी संसार में भी उस पर आरोप लगाए जाएंगे। गबन के आरोप के सदमे की वजह से उसने दूसरी औरत के साथ तुरंत संबंध तोड़ दिए और अपने तथा बैंक अधिकारी के बीच समझ और दैवी मधुर संबंध के लिए प्रार्थना करने लगा। वह यह दावा करने लगा, कुछ भी छिपा नहीं है जो प्रकट न हो। ईश्वर की शांति सभी संबंधित मस्तिष्कों और हृदयों में सर्वोच्च विराजमान है। सच्चाई की जीत हुई। सच्चाई के प्रकाश में सारा मामला साफ हो गया। एक और युवक का पता चला जो अपराधी था। बैंक का रोकड़िया जानता था कि सिर्फ प्रार्थना की वजह से ही वह जेल जाने से बचा था। महान नियम है, जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में सोचे, उनके बारे में भी वैसा ही सोचो। जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में महसूस करें, उनके बारे में भी वैसा ही महसूस करो। शिद्दत से कहें, मैं इस पृथ्वी पर चलने वाले हर इंसान के लिए जो चाहता हूँ वही मैं खुद के लिए भी चाहता हूँ। मेरे दिल की सच्ची इच्छा है कि हर जगह सभी लोगों को शांति, प्रेम, खुशी, समृद्धि और ईश्वर के वरदान मिले। सभी लोगों की प्रगति, तरक्की और समृद्धि में आनंदित व खुश हो। जो भी आप अपने लिए सच करना चाहते हो उसे हर जगह सभी लोगों के लिए सही माने। अगर आप खुशी और मानसिक शांति के लिए प्रार्थना करते हैं तो सभी के लिए शांति और खुशी का दावा करें। किसी दूसरे को कभी किसी खुशी से वंचित करने की कोशिश न करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुद को वंचित करते हैं। जब पैसा आपके मित्र के पास आता है तो यह आपके पास भी आता है। यदि आपकी कंपनी में किसी की तरक्की होती है तो आनंदित और खुश हो, उसे बधाई दें। उसकी तरक्की और प्रतिष्ठा पर प्रसन्न हो। अगर आप क्रोधित या द्वेषपूर्ण हैं तो आप खुद को नीचे धकेल रहे हैं। किसी को भी खुशी, सफलता, उपलब्धि, समृद्धि और सारी अच्छी चीजों के उसके ईश्वर प्रदत्त जन्म सिद्ध अधिकार से वंचित करने की कोशिश न करें। ईसा मसीह ने कहा था, खुद के लिए स्वर्ग में खजानों का संग्रह करें जहाँ दीमक और जंग उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाती है, जहाँ चोर सेंध लगाकर चुरा नहीं सकते। नफरत और द्वेष दिल को कुतर देते हैं और उसमें जंग लगा देते हैं। फलस्वरूप हमारे भीतर दाग, अशुद्धियां, जहरीले पदार्थ और विष भर जाते हैं। स्वर्ग के खजाने ईश्वर की सच्चाइयां हैं जो हमारी आत्मा में मौजूद है। अपने मन को शांति, मधुर संबंध, आस्था, खुशी, ईमानदारी, अखंडता, प्रेमपूर्ण, दयालुता और नम्रता से भर लें। फिर आप अपने मन के स्वर्ग में अपने खजानों के बीज बो देंगे। अगर आप निवेश संबंधी बुद्धिमत्ता की तलाश कर रहे हैं या अगर आप अपने शेयरों या ब्रांड के बारे में चिंतित हो तो शांति से दावा करें, असीम प्रज्ञा मेरे सभी आर्थिक सौदों को शासित करती है और उन पर नजर रखती है, इसलिए मैं जो भी करता हूँ समृद्ध होगा। इसे बार बार करें और आपके निवेश समझदारी पूर्ण होंगे। यही नहीं, आपके नुकसान से भी रक्षा होगी, क्योंकि नुकसान होने से पहले ही आपको शेयर बेचने के लिए प्रेरित कर दिया जाएगा। अपने मकान, कारोबार और संपत्तियों के बारे में नीचे वाली प्रार्थना का हर दिन इस्तेमाल करें, जो सर्वोच्च शक्ति ग्रहों की कक्षा में उनका मार्गदर्शन करती है और जिसकी बदौलत सूरज चमकता है, वह मेरी सारी संपत्तियों, घर, कारोबार और मेरी सारी चीजों पर निगाह रखती है। ईश्वर ही मेरा किला और तिजोरी है। मेरी सारी संपत्तियां ईश्वर में सुरक्षित हैं। यह अद्भुत है। हर दिन खुद को इस महान सच्चाई की याद दिलाएंगे और प्रेम के नियमों पर चलेंगे तो आपको सभी तरीकों से मार्गदर्शन मिलेगा, आपका ध्यान रखा जाएगा और आपको समृद्ध बनाया जाएगा। आपको कभी नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि आपने सर्वशक्तिमान को अपना सलाहकार और मार्गदर्शक बनाया है। ईश्वर के प्रेम का वृत्त हर समय आपको आपके चारों ओर है, आपको अपने भीतर समाये है। आप ईश्वर की अमर बाहों में विश्राम कर रहे हैं। हम सभी को अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए अंदरूनी मार्गदर्शन लेना चाहिए। यदि आपके पास कोई आर्थिक समस्या है तो रात को सोने से पहले यह दोहराएं, अब मैं चैन से सोऊंगा। मैंने यह मामला अपने भीतर की ईश्वरीय बुद्धिमत्ता के हवाले कर दिया है। यह जवाब जानती है। जब सुबह सूरज उगेगा तो मेरा जवाब भी सामने आ जाएगा। मैं जानता हूँ कि सूरज का उगना कभी नहीं रुकता है। और फिर सोने चले जाएं। किसी समस्या पर परेशान न हो, चिंता न करें, आवेश में न आए। रात की नींद से सही सलाह मिलती है। समस्या पर सो जाएं। आपकी बुद्धि आपकी सारी समस्याएं नहीं सुलझा सकती। उस रोशनी के लिए प्रार्थना करें जो आने वाली है। याद रखें कि भोर हमेशा आती है, कि छायाएं दूर चली जाती हैं। हर रात की नींद को एक संतुष्टि भरा आनंद बनने दें। आप परिस्थितियों की शिकार नहीं हैं, आप तो सिर्फ खुद को ऐसा मानते हैं। आप किसी भी परिस्थिति या स्थिति के ऊपर उठ सकते हैं, उससे उबर सकते हैं। जब आप आध्यात्मिक सत्य की चट्टान पर खड़े होते हैं और अपने गहरे उद्देश्यों तथा इच्छाओं के प्रति निरंतर निष्ठावान रहते हैं तो आपको भिन्न अनुभव होंगे। बड़े स्टोर्स के मैनेजर जासूस नियुक्त करते हैं ताकि ग्राहकों को चोरी करने से रोका जा सके। वे हर दिन बिना कुछ किए कुछ लेने की कोशिश करने वाले लोगों को पकड़ते हैं।
ऐसे सभी लोग अभाव और सीमा की चेतना में जी रहे हैं। दरअसल वे खुद से चुरा रहे हैं और हर तरह के नुकसान को आकर्षित कर रहे हैं। इन लोगों की ईश्वर में आस्था नहीं है और वे यह नहीं समझते कि उनका मन कैसे काम करता है। यदि वे सच्ची जगह दैवी अभिव्यक्ति और आपूर्ति के लिए प्रार्थना करें तो उन्हें नौकरी मिल जाएगी। फिर ईमानदारी, अखंडता और लगन के जरिए वे अपने और समाज के लिए गौरव बन जाएंगे। ईसा मसीह ने कहा था, तुम्हारे साथ गरीब हमेशा रहेंगे, लेकिन मैं हमेशा नहीं रहूंगा। चेतना की गरीब अवस्थाएं इस अर्थ में हमारे साथ हमेशा रहती है कि चाहे आपके पास इस वक्त चाहे जितनी दौलत हो, आप किसी दूसरी चीज को अपने पूरे दिल से चाहते हैं। हो सकता है कि यह स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, शायद किसी बेटे बेटी को मार्गदर्शन की जरूरत हो या घर में सद्भाव की कमी हो। उस पल आप गरीब हैं। जब तक हम अभाव के बारे में सोचते रहते हैं तब तक हम कभी जान नहीं सकते कि समृद्धि क्या है। मैंने 12 को चुना है और तुम में से एक शैतान है। चाहे वह इंग्लैंड का सम्राट हो या झुग्गियों का लड़का, हम सभी सीमाओं और जातिगत विश्वासों के साथ पैदा हुए थे। इन्हीं सीमाओं के माध्यम से हम विकास करते हैं। समस्याएं और मुश्किलें न हो तो हम कभी अपनी आंतरिक शक्ति का पता नहीं लगा पाएंगे। गरीबी की अवस्थाएं ही है जो हमें समाधान खोजने के लिए प्रेरित करती है। जब तक कि हम दुख के आंसू न टपका लें, हम कभी नहीं जान सकते कि खुशी क्या होती है। हमें गरीबी के बारे में जागरूक होना चाहिए, इससे मुक्ति और स्वतंत्रता की इच्छा रखनी चाहिए और दैवी संपन्नता में ऊपर उठना चाहिए। डर, अज्ञान, चिंता, अभाव और दर्द जैसी गरीब अवस्थाएं बुरी नहीं हैं, बशर्ते वे आपको इसका विपरीत चाहने के लिए प्रेरित करें। जब आप मुश्किल में फंस जाते हैं और इधर से उधर चक्करघिन्नी बनते हैं, जब आप नकारात्मक दिल चीरने वाले सवाल पूछते हैं जैसे ये सारी चीजें मेरे साथ क्यों हो रही है, ऐसा क्यों है कि बदकिस्मती मेरे पीछे पड़ी रहती है, तब आपके दिमाग में प्रकाश होगा। अपने दुख, दर्द या कष्ट के जरिए आप सत्य को खोजेंगे जो आपको मुक्त कर देगा। विपत्ति के फल मीठे हैं, किसी बदसूरत और जहरीले मेढक की तरह जिसके सिर पर एक कीमती रत्न होता है। असंतोष के जरिए हमें संतोष की ओर ले जाया जाता है। जीवन के नियमों का अध्ययन करने वाले सभी लोग किसी न किसी चीज से असंतुष्ट रहे हैं। उनके सामने कोई समस्या या मुश्किल थी जिसे वे नहीं सुलझा सकते थे, या वे जीवन के पहेलियों के इंसानी जवाबों से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अपने भीतर ईश्वर की उपस्थिति में अपना जवाब पाया है। महान कीमत का मोती, कीमती रत्न। बाइबल कहती है, मैंने ईश्वर को खोजा था और मैंने उसे पा लिया और उसने मुझे तेरे तमाम डरों से आजाद कर दिया। जब आप अपनी महत्वाकांक्षा या इच्छा को हासिल कर लेते हैं तो आप सिर्फ कुछ समय के लिए ही संतुष्ट होंगे। इसके बाद विस्तार करने की आकांक्षा एक बार फिर मन में आएगी। यह जीवन है जो आपके जरिए ज्यादा ऊंचे स्तरों पर खुद को अभिव्यक्ति करना चाहता है। जब एक इच्छा संतुष्ट होती है तो दूसरी आ जाती है, फिर तीसरी, और यह सिलसिला अनंत काल तक चलता रहता है। आप यहाँ विकास करने आए हैं। जीवन स्थिर नहीं है, यह तो प्रगतिशील है। आप यहाँ एक महिमा से दूसरी महिमा तक जाने के लिए आए हैं। इसका कोई अंत नहीं है क्योंकि ईश्वर की महिमा का कोई अंत नहीं है। हम सभी इस अर्थ में गरीब हैं कि हम हमेशा जीवन में अधिक प्रकाश, ज्ञान, खुशी और आनंद चाहते हैं। ईश्वर अनंत है और अनंत काल में भी आप उस महिमा, सौंदर्य, बुद्धिमानी के खजाने को खत्म नहीं कर सकते जो आपके भीतर है। आप बहुत अद्भुत हैं। निरपेक्ष संसार में सारी चीजें महत्वपूर्ण है, लेकिन सापेक्ष जगत में हमें उस महिमा के प्रति जागृत होना चाहिए जो हमारी थी संसार के भी शुरू होने से पहले। चाहे आप कितने भी बुद्धिमान हो, आप और बुद्धिमानी की तलाश कर रहे हैं, इसलिए अब आप गरीब हैं। आप गणित, भौतिकी या खगोल शास्त्र के क्षेत्र में चाहे जितने ज्ञानी हो, आप केवल सतह की खरोच रहे हैं। आप अब भी गरीब हैं। यात्रा हमेशा आगे की तरफ, ऊपर की तरफ और ईश्वर की तरफ है। दरअसल यह एक जागृत करने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा आपको एहसास होता है कि सृजन पूर्ण है। जब आप जानते हैं कि ईश्वर को सीखने, विस्तार करने, विकास करने या प्रकट करने की जरूरत नहीं है, तो आप सीमाओं के स्वप्न से धीरे धीरे जागना शुरू करते हैं और ईश्वर में जीवित हो जाते हैं। जब डर, अज्ञान, जातिगत विश्वास और समूह सम्मोहन के पर्दे आपकी आंखों के सामने से गिरते हैं तो आप उस तरह देखना शुरू करते हैं जैसा ईश्वर देखता है। अंधे दाग हट जाते हैं। फिर आप संसार को उस तरह देखना शुरू करते हैं जिस तरह ईश्वर ने इसे बनाया था। क्योंकि हम इसे ईश्वर की आंखों के जरिए देख रहे हैं, तब आप कहते हैं, देखो, स्वर्ग का साम्राज्य हमारे पास है। अपने भीतर के गरीब को खाना खिलाएं, नग्न विचारों को वस्त्र पहनाएं और विचार की वास्तविकता में यकीन करके उन्हें रूप दें। विश्वास करें कि भीतर का महान बुनकर इसे सही वस्त्र पहनाएगा। अब आपका शब्द, विचार सजीव बन जाएगा, साकार होगा। जब आप भूखे होते हैं तो आप भोजन खोजते हैं। जब चिंतित होते हैं तो आप शांति चाहते हैं। जब आप बीमार होते हैं तो आप स्वास्थ्य चाहते हैं। जब आप कमजोर होते हैं तो आप शक्ति चाहते हैं। समृद्धि की आपकी इच्छा आपके भीतर ईश्वर की आवाज है जो आपको बता रही है कि समृद्धि आपकी है। इसलिए अपने गरीब अवस्था के जरिए आप विकास करने, विस्तार करने, प्रकट करने और अपनी इच्छाओं को हासिल करने की आकांक्षा पाएंगे। आपके कंधे में होने वाला दर्द एक छिपा हुआ वरदान है। यह आपको बताता है कि आपको इस बारे में तुरंत
कुछ करना चाहिए। अगर कोई दर्द और मुश्किल का संकेत न हो तो आपकी बांह सड़क पर अचानक टूटकर गिर सकती है। आपका दर्द ईश्वर का चेतावनी तंत्र है जो आपको बता रहा है कि आप उसकी शांति और उसकी उपचारक शक्ति को खोजें तथा अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ें। जब आप ठंडे होते हैं तो आप आग जलाते हैं, जब आप भूखे होते हैं तो आप भोजन करते हैं। इसी तरह जब आप अभाव में हो तो संपन्नता और समृद्धि की मनोदशा में दाखिल हो। लक्ष्य की कल्पना करें, इसमें आनंदित हो। लक्ष्य की कल्पना करके और इसे सच महसूस करके आपने इसके साकार होने के साधनों को जागृत कर दिया है। जब आप भयभीत और चिंतित हों तो अपने मन को ईश्वर के महान सत्यों की खुराक दें जो समय के इम्तिहान से खरे उतरे हैं और हमेशा कायम रहेंगे। आप महान भजनों पर मनन करके राहत पा सकते हैं। मिसाल के तौर पर, ईश्वर मेरा गड़रिया है, मुझे कोई कमी नहीं रहेगी। ईश्वर मेरी शरण है, मेरी मुक्ति है, मुझे किसका डर है। ईश्वर मुश्किल के समय में हमेशा मौजूद सहायता है। मेरा ईश्वर, मैं उसमें भरोसा करूंगा, वह मुझे अपने पंखों से ढक लेगा और मैं उसके डैनों तले विश्राम करूंगा। ईश्वर के साथ अकेला व्यक्ति भी बहुमत में होता है। यदि ईश्वर मेरे साथ है तो मेरे खिलाफ कौन टिक सकता है। मैं ईश्वर के माध्यम से सारी चीजें करता हूँ जो मुझे शक्ति देती है। इन सत्यों के उपचारक कंपन अपने मन और हृदय में भरने दें और फिर आप इस मनन प्रक्रिया का इस्तेमाल करके अपने दिमाग से सारे डरों, शंकाओं और चिंताओं को हटा पाएंगे। एक और महान आध्यात्मिक सच्चाई का आत्मसात करें। खुश हृदय से चेहरा खुश रहता है। खुश हृदय निरंतर जश्न मनाता है। खुश हृदय दवा जैसा भला करता है। निराशा हड्डियों को सुखा देती है। इसलिए मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि तुम अपने भीतर ईश्वर के उपहार को जागृत करो। अभी ईश्वर के उपहार को जागृत करना शुरू करें। इसके लिए इंद्रियों के प्रमाण को पूरी तरह अस्वीकार कर दें। अपने जातिगत मस्तिष्क की तानाशाही को नजरअंदाज करें और अपने भीतर की आध्यात्मिक शक्ति को पूर्ण मान्यता दें कि यही एकमात्र कारण, एकमात्र शक्ति और एकमात्र उपस्थिति है। जान लें कि यह एक प्रतिक्रियाशील और दयालु शक्ति है। इसके करीब जाएं और यह आपके करीब आएगी। आश्वस्ति, विश्वास और प्रेम के साथ इसके करीब जाएं। यह आपको प्रेम, शांति, मार्गदर्शन और समृद्धि देकर प्रतिक्रिया करेगी। यह आपको राहत देगी, मार्गदर्शन देगी, परामर्श देगी और परम पिता बनेगी। फिर आप कहेंगे, ईश्वर प्रेम है, मैंने इसे पा लिया है और उसने सचमुच मुझे सारे डरों से मुक्त कर दिया है। यही नहीं, आप खुद को हरे चरागाहों में पाएंगे जहाँ समृद्धि और ईश्वर की सारी दौलत आपके जरिए मुक्तता से प्रवाहित होती है। दिन के दौरान खुलकर और खुशी खुशी खुद से कहें, मैं दिन भर ईश्वर की उपस्थिति की चेतना में चलता हूँ। उसकी पूर्णता सारे समय मेरे माध्यम से प्रवाहित होती है और मेरे जीवन के खाली बर्तन भरती है। आप जो भी बनने की हसरत रखते हैं, जब आप उससे पूरी तरह भरे होते हैं तो आपकी प्रार्थना का जवाब मिल जाता है, यानी आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। क्या आपके जीवन के सारे बर्तन भरे हैं? स्वास्थ्य, दौलत, प्रेम और अभिव्यक्ति के चारों स्तरों को देखें। क्या आप इन सभी स्तरों पर पूरी तरह संतुष्ट हैं? क्या इन चारों में से किसी एक में कोई कमी है? आप चाहे जो चाहते हो वह इनमें से किसी न किसी श्रेणी में आता है। अगर आप कहते हैं मैं तो बस सत्य और बुद्धिमानी चाहता हूँ, तो आप हर जगह के सभी लोगों की इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं। हर कोई यही चाहता है, भले ही शब्द अलग हो। सत्य या बुद्धिमानी हर व्यक्ति की सामान्य इच्छा है। यह अभिव्यक्ति की श्रेणी में आता है। आप यहाँ ईश्वर को अधिकाधिक व्यक्त करने की इच्छा करते हैं। अपने अभाव, सीमा और समस्याओं के जरिए आप ईश्वर के प्रकाश में खुद को खोजते हैं। कोई दूसरा तरीका नहीं है जिससे आप खुद को खोज सकते थे। अगर आप अपनी शक्तियों का दोनों तरफ इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप कभी खुद को नहीं खोज पाएंगे, न ही आप कभी अपने को शासित करने वाले नियमों को समझ पाएंगे। अगर आपको अच्छा बनने या प्रेम करने के लिए विवश किया जाए तो यह प्रेम नहीं होगा, तब तो यह कठपुतली होगी। तब तो आप एक कठपुतली होंगे। आपके पास प्रेम करने की स्वतंत्रता है क्योंकि आप इसे दे सकते हैं या अपने पास रख सकते हैं। अगर किसी को प्रेम करने को मजबूर किया जाए तो यह प्रेम नहीं होगा। जब कोई महिला आपसे कहती है कि वह आपसे प्रेम करती है और आपको चाहती है, तो क्या आपको अच्छा नहीं लगता? उसने संसार के सभी पुरुषों में से आपको चुना है। वह आपसे प्रेम करने के लिए मजबूर नहीं है। अगर वह आपसे प्रेम करने के लिए मजबूर होती तो आपको इस बारे में अच्छा नहीं लगता और आप खुश नहीं होते। आपके पास हत्यारा या संत बनने की स्वतंत्रता है। इसी कारण हम लिंकन जैसे लोगों की प्रशंसा करते हैं। उन्होंने अच्छाई का चुनाव करने का निर्णय लिया था। हम उनके चुनाव की प्रशंसा करते हैं। यदि हम यकीन करते कि परिस्थितियां, स्थितियां, घटनाएं, उम्र, जात, धार्मिक प्रशिक्षण या शुरुआती परिवेश हमारे खुश समृद्ध जीवन हासिल करने की संभावना को रोक सकते हैं, तो हम चोर और लुटेरे हैं। खुशी और समृद्धि को अभिव्यक्त करने के लिए बस खुश और समृद्ध महसूस करने की जरूरत है। दौलत की भावना से दौलत उत्पन्न होती है। चेतना की अवस्थाएं खुद को प्रकट करती है। इसीलिए यह कहा जाता है, जो भी मेरे सामने आए थे भावना, वे चोर और डाकू हैं। भावना नियम है और नियम भावना है। समृद्धि की आपकी इच्छा दरअसल ईश्वर का वादा है जो कह रहा है कि उसकी अमीरी आपकी है। इस वादे को बगैर किसी मानसिक संकोच के स्वीकार करें।
क्विम्बी ने प्रार्थना की तुलना वकील के मुकदमे की पैरवी से की थी, जो किसी न्यायाधीश के सामने जिरह करता है। मानसिक नियमों के इस शिक्षक ने कहा था कि वे यह साबित कर सकते थे कि प्रतिवादी उसका विरोधी नहीं है जिसका आरोप उस पर लगाया गया है, लेकिन वह झूठ और झूठे नियमों, झूठे विश्वासों का शिकार है। आप न्यायाधीश हैं, आप अपना खुद का फैसला सुनाते हैं, फिर आप स्वतंत्र हो सकते हैं। अभाव, गरीबी और असफलता के सभी नकारात्मक विचार झूठे हैं, वे सब झूठ हैं, उनके समर्थन में कुछ नहीं है। आप जान जाते हैं कि केवल एक आध्यात्मिक शक्ति है, केवल एक ही प्राथमिक कारण है, इसलिए आप स्थितियों, परिस्थितियों और लोगों की राय को शक्ति देना छोड़ देते हैं। सारी शक्ति आप अपने भीतर की आध्यात्मिक शक्ति पर केंद्रित कर दें। जान लें, यह समृद्धि और स्वतंत्रता, संपन्नता के आपके विचार पर प्रतिक्रिया करेगी। अपने अंदर विराजमान आत्मा के प्रभुत्व को पहचान लें। विचार या मानसिक चित्रण को अपनी खुद शक्ति को पहचान लें। यही संपन्नता, स्वतंत्रता और सतत आपूर्ति पाने का तरीका है। अपने मन में समृद्ध जीवन को स्वीकार करें। दौलत की आपकी मानसिक स्वीकृति और अपेक्षा का अपना खुद का गणित होता है। इसकी अभिव्यक्ति की अपनी खुद की कार्य प्रणाली होती है। जब आप समृद्धि की मनोदशा में दाखिल होते हैं तो समृद्धि जीवन के लिए आवश्यक सारी चीजें घटित हो जाती है। अब आप वह न्यायाधीश हैं जो अपने मन की अदालत में किसी निर्णय पर पहुंच चुका है। क्विम्बी की तरह आपने भी निर्विवाद प्रमाण दे दिया है, जिसने दिखा दिया है कि आपके मन के नियम कैसे काम करते हैं, और अब आप डर से स्वतंत्र हो गए हैं। आपने अपने मन के सारे डरों और अंधविश्वासी विचारों के सिर काट दिए हैं। डर कर्म का संकेत है। यह दरअसल बुरा नहीं है, क्योंकि यह आपको विपरीत दिशा में जाने को कहता है, यानी ईश्वर तथा सभी सकारात्मक मूल्यों में आस्था की तरफ। इसे अपनी दैनिक प्रार्थना बना लें, इसे अपने दिल में लिख लें। ईश्वर मेरी आपूर्ति का स्रोत है, उसकी दौलत अब मेरी दौलत है, उसकी अमीरी मेरे पास खुलकर बहुतायत में और प्रचुरता में प्रवाहित होती है। मैं हमेशा अपने सच्चे मूल्य के बारे में चेतन हूँ। मैं अपने गुणों का उपयोग मुक्तता से करता हूँ और मुझे अद्भुत रूप से दैवी मुआवजा मिलता है। परमपिता, आपको धन्यवाद। अमीरी की राह अमीरी दिमाग से जुड़ी होती है। आइए एक पल के लिए मान लेते हैं कि किसी डॉक्टर का डिप्लोमा चोरी हो जाता है, उसके ऑफिस की सारी मशीनें भी चोरी हो जाती है। मुझे यकीन है आप इस बात से सहमत होंगे कि उसकी दौलत उसके दिमाग में है। वह अब भी अपना काम कर सकता है, रोगों का निदान कर सकता है, दवाएं लिख सकता है, ऑपरेशन कर सकता है और चिकित्सा संबंधी व्याख्यान दे सकता है। सिर्फ उसके प्रतीक चोरी हुए थे, मशीनें तो वह हमेशा ले सकता है। उसकी अमीरी उसकी मानसिक क्षमता, दूसरों की मदद करने वाले उसके ज्ञान और मानवता को योगदान देने की उसकी काबिलियत में थी। जब आपके मन में मानवता के हित में योगदान देने की प्रबल इच्छा होती है तो आप हमेशा दौलतमंद होंगे। सेवा यानी संसार को अपने गुणों से लाभ पहुंचाना की आपकी आकांक्षा पर सृष्टि हमेशा प्रतिक्रिया करेगी। मैं 1929 के आर्थिक संकट के दौरान न्यूयॉर्क के एक व्यक्ति को जानता था जिसने अपने पास की हर चीज गंवा दी, जिसमें उसका मकान और जीवन भर की बचत शामिल थी। मैं उससे एक व्याख्यान के बाद मिला जो मैंने उस शहर के एक होटल में दिया था। उसने कहा, मैंने हर चीज गंवा दी है। मैंने 4 साल में $1 मिलियन कमाए थे। मैं इतनी राशि दोबारा कमा लूंगा। मैंने जो गंवाया है वह एक प्रतीक है। मैं दौलत के प्रतीक को उसी तरह दोबारा आकर्षित करता हूँ जिस तरह शहद मक्खियों को आकर्षित करती है। मैंने कई साल तक इस आदमी के करियर पर नजर रखी ताकि उसकी सफलता की कुंजी का पता लगा सकूं। यह कुंजी आपको अजीब लग सकती है, लेकिन यह बहुत पुरानी है। उसने इस कुंजी को जो नाम दिया था वह था पानी को सुरा में बदलो। उसने बाइबल का यह हिस्सा पढ़ा और वह जान गया कि यह आदर्श स्वास्थ्य, खुशी, मानसिक शांति और दौलत का जवाब था। बाइबल में सुरा का हमेशा मतलब है आपकी इच्छाओं, आकांक्षाओं, योजनाओं, सपनों, आग्रहों आदि का साकार होना। दूसरे शब्दों में ये वे चीजें हैं जिन्हें आप हासिल करना और साकार करना चाहते हैं। बाइबल में पानी का जिक्र आमतौर पर आपके मन या चेतना के संदर्भ में किया गया है। पानी को जिस भी पात्र में डाला जाता है वह उसी का आकार ले लेता है। इसी तरह आप जिसे भी सच महसूस करते हैं और मानते हैं वह आपके संसार में प्रकट हो जाएगा। इस तरह आप हमेशा पानी को सुरा में बदल रहे हैं। बाइबल प्रबुद्ध लोगों ने लिखी थी। यह रोजमर्रा का व्यावहारिक मनोविज्ञान और जीवन शैली सिखाती है। बाइबल का एक मुख्य नियम यह है कि सही विचार, भावना और विश्वासों के जरिए आप अपनी खुद की तकदीर को तय करते हैं, ढालते हैं, बनाते हैं और आकार देते हैं। यह आपको सिखाती है कि आप किसी भी समस्या को सुलझा सकते हैं, किसी भी स्थिति से उबर सकते हैं। आप सफल होने, जीतने तथा विजय पाने के लिए पैदा हुए हैं। यदि आप अमीरी का राजमार्ग खोजना चाहते हैं, जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, तो इस हेतु आवश्यक शक्ति और सुरक्षा पाने के लिए आपको बाइबल को पारंपरिक दृष्टिकोण से देखना छोड़ देना चाहिए। ऊपर दिया आदमी जो वित्तीय संकट में था, बंगाली में खुद से कई बार कहा करता था, मैं पानी को सुरा में बदल सकता हूँ। इन शब्दों का उसके लिए यह मतलब था, मैं अपने मन से गरीबी के विचारों की जगह अपने वर्तमान इच्छाओं या आवश्यकताओं के साकार रूप को रख सकता हूँ, जो दौलत और आर्थिक संपन्नता है। उसका मानसिक नजरिया पानी था। एक बार मैंने ईमानदारी से दौलत बनाई थी, मैं इसे सुरा यानी दोबारा बना लूंगा।
वह नियमित रूप से कहता था, मैंने एक बार प्रतीक धन को आकर्षित किया था, मैं इसे दोबारा आकर्षित कर रहा हूँ। मैं यह बात जानता हूँ और महसूस करता हूँ कि यह सच है। यह आदमी एक रासायनिक कंपनी का सेल्समैन बन गया। उनके उत्पादों के बेहतर प्रचार के विचार उनके मन में आए और उसने उन्हें कंपनी को बता दिया। कुछ ही समय में उसे वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। 4 साल के भीतर कंपनी ने उसे प्रेसिडेंट बना दिया। उसका सतत मानसिक नजरिया था, मैं पानी को सुरा में बदल सकता हूँ। जॉन में पानी को सुरा में बदलने की कहानी को अलंकारिक दृष्टि से देखें और खुद से कहें, जिस तरह ऊपर बताए रासायनिक सेल्समैन ने किया था, मैं अपने अदृश्य विचारों, आकांक्षाओं, सपनों और इच्छाओं को साकार कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने मन का एक सरल शाश्वत नियम खोज लिया है। जिस नियम का उसने प्रदर्शन किया वह क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है। इसका मतलब है कि आपका बाहरी जगत, शरीर, परिस्थितियां, परिवेश और आर्थिक प्रतिष्ठा हमेशा आपकी आंतरिक सोच, विश्वासों, भावनाओं और मान्यताओं का पूर्ण प्रतिबिंब है। यह सच है। इसलिए जब आप सफलता, दौलत और मानसिक शांति के विचारों पर मनन करके अपने आंतरिक वैचारिक नक्शे को बदल सकते हैं, जब आप अपने मस्तिष्क को इन बाद वाली अवधारणाओं से भरा रखते हैं, तो ये विचार आपकी मानसिकता में धीरे धीरे उसी तरह रिस जाएंगे जिस तरह जमीन में बोए गए बीज। क्योंकि सारे बीज अपनी तरह की फसल देते हैं, इसलिए आपकी आदतन सोच और भावना भी समृद्धि, सफलता और मानसिक शांति में प्रकट होगी। समझदार विचार के बाद सही कार्य होता है। आप अमीरी हासिल कर सकते हैं जब आप इस तथ्य को जान लेते हैं कि प्रार्थना विवाह का उत्सव है। यह उत्सव मनोवैज्ञानिक है। आप अपनी अच्छाई या अपनी इच्छा पर मानसिक रूप से मनन करते हैं जब तक कि आप इसके साथ एक नहीं हो जाते। मैं अब एक केस हिस्ट्री बताऊंगा कि कैसे एक युवती ने पानी को सुरा में बदलकर अपना पहला चमत्कार किया था। उसकी माँ बीमार हो गई थी। इसी वजह से उसे काफी समय तक घर पर रहना पड़ा और कारोबार को नजरअंदाज करना पड़ा। उसकी अनुपस्थिति में उसकी 2 सहयोगियों ने पैसों का गबन कर लिया। वह दिवालिया हो गई, उसका घर चला गया और वह गहरे कर्ज में डूब गई। वह अपनी माँ के अस्पताल के बिल नहीं चुका सकती थी और अब वह बेरोजगार थी। मैंने इस महिला को पानी को सुरा में बदलने का जादुई फार्मूला समझाया। एक बार फिर हमने उसके सामने स्पष्ट कर दिया कि सुरा का मतलब प्रार्थना की सफलता या उसके लक्ष्य का साकार होना है। वह भारी जगत से जूझ रही थी। उसने कहा, तथ्यों की ओर देखें, मैंने हर चीज गवा दी है। संसार बहुत बेरहम है। मैं अपने बिलों का भुगतान नहीं कर सकती। मैं प्रार्थना इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मैंने आशा गवा दी है। वह भौतिक जगत में इतनी खोई और डूबी हुई थी कि अपनी स्थिति के आंतरिक कारण से वह पूरी तरह अनजान। हमारे बातचीत के बाद वह समझने लगी कि उसे पहले अपने मन के झगड़े को सुलझाना था। चाहे आपकी इच्छा या लक्ष्य जो भी हो, जब आप यह पुस्तक पढ़ते हैं तो आपको अपने मन में इसका कोई न कोई विरोधी विचार भी मिलेगा। मिसाल के तौर पर हो सकता है कि आप स्वास्थ्य चाहते हो, लेकिन इसके साथ ही आपके दिमाग में कई ऐसे विचार भी घुमड़ रहे होंगे। मेरा इलाज नहीं हो सकता, मैंने कोशिश की है लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, यह ज्यादा बुरा होता जा रहा है, मैं आध्यात्मिक मानसिक उपचार के बारे में पर्याप्त नहीं जानता हूँ। जब आप अपना अध्ययन करते हैं तो क्या आपके मन में रस्साकस्सी नहीं होती? इस लड़की की तरह आप भी पाते हैं कि परिवेश और बाहरी चीजें आपकी अभिव्यक्ति, दौलत तथा मानसिक शांति की इच्छा को चुनौती दे रहा है। सच्ची प्रार्थना मानसिक विवाह उत्सव है और यह हमें सिखाता है कि मानसिक संघर्ष को कैसे सुलझाना है। प्रार्थना में आप वह लिखते हैं जिस पर भी आप अपने मन में विश्वास करते हैं। इमर्सन ने कहा था, मनुष्य वह है जो वह दिन भर सोचता है। अपनी आदतन सोच के जरिए आप विश्वास के अपने मानसिक नियम बनाते हैं। किसी निश्चित विचार को दोहराकर आप निश्चित राय और विश्वास ज्यादा गहरे मन में स्थापित कर लेते हैं, जिसे अवचेतन कहा जाता है। इसके बाद ये मानसिक स्वीकृतियाँ, विश्वास और राय सारे बाहरी कार्यों को निर्देशित व नियंत्रित करती हैं। इसे समझना और इस पर अमल शुरू करना पानी को सुरा में बदलने की स्थिति में पहला कदम है। यानी यह अभाव और सीमा की प्रचुरता व समृद्धि में बदलने की दिशा में पहला कदम है। जो व्यक्ति अपनी आंतरिक आध्यात्मिक शक्तियों से अनजान है, वह इसी वजह से जागृत विश्वासों, अभाव और सीमाओं वाले जीवन में रह रहा है। अभी अपनी बाइबल खोलें और अपना पहला चमत्कार करें, जैसा इस ब्यूटी पार्लर वाले ने किया था। आप यह कह सकते हैं, यदि आप बाइबल को सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना के रूप में पढ़ते हैं तो आप अपने मन के आध्यात्मिक, मानसिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोणों को नहीं समझ पाएंगे जिनका वर्णन इस पुस्तक में किया जा रहा है। आइए इस अंश को लेते हैं। और तीसरे दिन काना ऑफ गैलीली में एक विवाह था और ईसा मसीह की माँ वहाँ थी। गैलीली का मतलब है आपका मन या चेतना। काना का मतलब है आपकी इच्छा। विवाह आपकी इच्छा का विशुद्ध मानसिक या व्यक्तिपरक मूर्त रूप है। प्रार्थना का यह पूरा सुंदर नाटक मनोवैज्ञानिक है, जिसमें सभी पात्र आपके भीतर की मानसिक अवस्थाएं, भावनाएं और विचार हैं। ईसा मसीह का एक अर्थ प्रबुद्ध तर्क भी है। ईसा मसीह की माँ का मतलब है वे भावनाएं, मनोदशाएं या भाव जो हमारे स्वामी होते हैं। और ईसा मसीह तथा उनके शिष्यों को विवाह में बुलाया गया। आपके शिष्य आपकी आंतरिक शक्तियां हैं जो आपको अपनी इच्छाएं साकार करने में समर्थ बनाती हैं। और जब वे सुरा चाहते थे तो ईसा मसीह की माँ ने ईसा मसीह से कहा, उनके पास कोई सुरा नहीं है। जैसा हमने बताया है, सुरा प्रार्थना की सफलता या उनकी इच्छा
व लक्ष्यों को आपके जीवन में प्रकटीकरण है। अब आप देख सकते हैं कि यह एक रोजमर्रा का नाटक है जो आपके जीवन में भी घटित होता है। जब आप किसी चीज को हासिल करना चाहते हैं, जैसा कि यह लड़की चाहती थी, जैसे नौकरी खोजना, पैसे पाना और अपनी समस्याओं से बाहर निकलने का तरीका खोजना, तो अभाव के सुझाव आपके पास आते हैं, जैसे कोई उम्मीद नहीं है, सब कुछ चला गया है, मैं इसे हासिल नहीं कर सकता, स्थिति निराशाजनक है। यह बाहरी जगत की आवाज आपसे कह रही है, उनके पास कोई सुरा नहीं है या तथ्यों को देखो। यह अभाव सीमा या बंधन की भावनाओं की आवाज है। आप परिस्थितियों और स्थितियों की चुनौती का सामना कैसे कर सकते हैं? अब तक आप मन के नियमों से परिचित हो चुके हैं, जो इस तरह है, जैसा मैं अंदर सोचता और महसूस करता हूँ वैसा ही मेरा बाहरी जगत है, यानी मेरा शरीर, आर्थिक स्थिति, परिवेश, सामाजिक स्थिति और संसार तथा मनुष्यों के साथ मेरे बाहरी संबंध के सारे रूप। आपकी आंतरिक मानसिक गतिविधियां और चित्र आपके जीवन के बाहरी धरातल को शासित करती हैं, नियंत्रित करती हैं और दिशा देती हैं। बाइबल कहती है, जैसा वह अपने दिल में सोचता है वैसा ही वह है। हार्ट कैल्डियन भाषा का शब्द है जिसका मतलब अवचेतन मन है। दूसरे शब्दों में, आपके विचार को आपके अवचेतन रूप की शक्ति द्वारा व्यक्तिपरक स्तरों तक पहुंचना होगा। विचार और भावना आपकी तकदीर है। भावना रुचि से सराबोर विचार हमेशा साकार होता है और आपके संसार में प्रकट हो जाता है। प्रार्थना आपके विचार और भावना का विवाह है। विवाह उत्सव का वही मतलब है। मन का कोई भी विचार या इच्छा जिसे सच महसूस किया जाए घटित हो जाती है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो या तटस्थ हो। अब आप इस नियम को जान चुके हैं। आप अपने मन में जिसकी भी कल्पना करते हैं और महसूस करते हैं उसे आप बाहर व्यक्त करेंगे, प्रकट करेंगे या अनुभव करेंगे। इस ज्ञान की बदौलत अब आप अपने मन को अनुशासित कर सकते हैं। जब अभाव, डर, शंका या निराशा के सुझाव, उनके पास कोई सुरा नहीं है, आपके मन में आए तो उन्हें तुरंत मानसिक रूप से अस्वीकार कर दें और प्रार्थना के फल या अपनी इच्छा के साकार होने पर ध्यान केंद्रित करें। बाइबल में दिए गए कथन जॉन 2 के हैं और ये अलंकारिक अभिव्यक्तियां हैं। मेरा समय अभी नहीं आया है और महिला, मेरा तुम्हारे साथ क्या संबंध है? जब हम इन कथनों की व्याख्या करते हैं तो महिला का मतलब वह नकारात्मक भावना है जिसमें आप डूबते हैं। इन नकारात्मक सुझावों में कोई शक्ति या वास्तविकता नहीं होती, क्योंकि उनका समर्थन करने के लिए कुछ नहीं है। अभाव के सुझाव में कोई शक्ति नहीं है। शक्ति तो आपके खुद के विचार और भावना में निहित है। ईश्वर का आपके लिए क्या मतलब है? ईश्वर सर्वशक्तिमान आध्यात्मिक शक्ति को दिया गया एक नाम है। ईश्वर एक अदृश्य स्रोत है जिससे सारी चीजें प्रभावित होती हैं। जब आपके विचार सृजनात्मक और मैत्रीपूर्ण होते हैं तो आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करने वाली आध्यात्मिक शक्ति मधुर संबंधों, स्वास्थ्य और समृद्धि के रूप में प्रवाहित होती है। अभाव के हर विचार को पूरी तरह अस्वीकार करने के अद्भुत अनुशासन का अभ्यास करें। आध्यात्मिक शक्ति की त्वरित उपलब्धता को पहचानें। अपने सृजनात्मक विचारों और चित्रों पर इसकी प्रतिक्रिया को पहचानें। तब आप इन शब्दों में पाए जाने वाले सत्य का अभ्यास कर रहे होंगे। महिला, मेरा तुम्हारे साथ क्या संबंध है? हम पढ़ते हैं, मेरा समय अभी नहीं आया है। इसका मतलब है कि हालांकि आप अभी तक किसी विश्वास या सकारात्मक मानसिक अवस्था तक नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आप सही राह पर हैं, क्योंकि आप अपने मन को सकारात्मक आदर्शों, लक्ष्यों और उद्देश्यों पर केंद्रित कर रहे हैं। मन जिस पर भी केंद्रित होता है यह कई गुना होता है, बढ़ता है और तरक्की करता है, जब तक कि आखिरकार मन चेतना की नई अवस्था के अनुरूप नहीं हो जाता। फिर आपका अनुकूलन सकारात्मक हो जाता है, जबकि पहले आपका अनुकूलन नकारात्मक था। प्रार्थना में आध्यात्मिक व्यक्ति अभाव की मनोदशा से आत्मविश्वास, शांति और अपने भीतर की आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास की मनोदशा तक पहुंचता है। चूंकि उसका विश्वास और आस्था आध्यात्मिक शक्ति में है, इसलिए उसकी माँ यानी मनोदशा और भावना विजय या जीत की भावना दर्ज करती है। यह आपकी प्रार्थना का फल या समाधान ले आएगा। बाइबल की कहानी में घड़े मानसिक चक्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनसे मनुष्य अपनी इच्छा की व्यक्तिपरक प्राप्ति के लिए गुजरता है। समय एक पल, घंटा, सप्ताह या महीना कुछ भी हो सकता है, जो विद्यार्थी की चेतना की अवस्था और आस्था पर निर्भर करता है। प्रार्थना में हमें इंद्रियों के प्रमाणों और बाहरी जगत से पूरी तरह विरक्त हो जाना चाहिए। हमें अपने मन को झूठे विश्वासों, डर, शंका और चिंता से साफ कर लेना चाहिए। अपने मन के पहियों को रोकें, फिर शांत मन से सफल प्रार्थना की खुशी पर तब तक मनन करें जब तक कि आंतरिक निश्चितता न आ जाए, यानी जब तक आप यह न जान जाएं कि आप यह जान गए हैं। जब आप अपनी इच्छा के साथ एक होने में सफल हो जाते हैं तो फिर आप मानसिक विवाह में सफल हो जाते हैं, यानी आपकी भावना का आपके विचार के साथ संयोग। मुझे विश्वास है कि आप इस पर अपने मन में स्वास्थ्य, मधुर संबंध, सफलता और उपलब्धि के साथ विवाह यानी एक होना चाहते हैं। हर बार जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप काना के विवाह उत्सव यानी अपनी इच्छा और आदर्शों को साकार करने की कोशिश कर रहे हैं।
आप शांति, सफलता, कल्याण और आदर्श स्वास्थ्य की अवधारणाओं के साथ मानसिक रूप से एक होना चाहते हैं। उन्होंने उन्हें लबालब भर दिया। 6 घड़े आध्यात्मिक और मानसिक सृजनात्मक कार्य में आपके मन का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको अपने मन को लबालब भरना होगा, यानी आपको अपने मन को उस भावना से पूरी तरह भरना होगा जो आप बनने की हसरत रखते हैं। जब आप अपने लक्ष्य से अपने मन को भरने में सफल हो जाते हैं और इसे लबालब भर देते हैं, तो फिर आप इसके बारे में प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, क्योंकि आप अपने मन में इसकी सच्चाई को महसूस कर लेते हैं। आप जान जाते हैं यह चेतना की पूर्ण हो चुकी अवस्था है, आप इसके बारे में शांति में हैं। और उन्होंने उनसे कहा, अब निकलो और उत्सव के संचालक के पास उठाकर ले जाओ। हमारे अचेतन मन में जो भी बीज बोया जाता है वह हमेशा संसार के पर्दे पर वस्तु के रूप में उभरता है। फलस्वरूप जब हम विश्वास की अवस्था में दाखिल होते हैं कि हमारी प्रार्थना सफल हो गई है, तो हम एक तरह से आदेश देते हैं, उत्सव के संचालक के पास उठाकर ले जाओ। आप हमेशा अपने मानसिक उत्सव के संचालक हैं। दिन के दौरान हजारों विचार, सुझाव, राय, दृश्य और ध्वनियां आपके कान आंख तक पहुंचती है। आप उन्हें मानसिक उपयोग के लिए अनुचित मानकर अस्वीकार करते हैं या फिर उन्हें स्वीकार कर सकते हैं, जैसा आप चुनाव करें। आपका चेतन, तार्किक, बौद्धिक मन उत्सव का संचालक है। जब आप चेतन रूप से मनोरंजन, मनन उत्सव का चुनाव करते हैं और अपने दिल की इच्छा को सच मानने की कल्पना करते हैं, तो यह एक सजीव अभिव्यक्ति बन जाती है। यह आपकी मानसिकता का हिस्सा बन जाती है, ताकि आपका अधिक गहरा स्वरूप इसे जन्म या अभिव्यक्ति दे। दूसरे शब्दों में, व्यक्तिपरक रूप से जिसकी भी छाप छोड़ी जाती है वह वस्तुपरक रूप से व्यक्त होता है। आपकी इंद्रियां या चेतन मन आपकी भलाई का वस्तु के रूप में परिवर्तन देखता है। जब चेतन मन पानी का सुरा बनने के बारे में जागरूक बनता है, तो यह सफल प्रार्थना के बारे में जागरूक बनता है। पानी को अदृश्य, निराकार, आध्यात्मिक शक्ति, अनुकूलन रहित चेतना भी कहा जा सकता है। सुरा अनुकूलित चेतना या मस्तिष्क द्वारा इसके विश्वासों को जन्म देना है। जो सेवक आपके लिए पानी निकालते हैं वे शांति, आत्मविश्वास और आस्था की मनोदशा का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपकी आस्था या भावना के अनुरूप ही आपका हित आपके प्रति आकर्षित होता है। इस पुस्तक में बताए गए आध्यात्मिक सिद्धांतों को आत्मसात करें, इनकी सराहना करें, इनसे प्रेम करें। ईसा मसीह के पहले दर्ज चमत्कार में आपको बताया गया है कि प्रार्थना एक विवाह उत्सव है, जहाँ मन इसकी इच्छा के साथ एक होता है। प्रेम नियम की पूर्णता है। प्रेम दरअसल एक भावना जुड़ाव है, आपकी भलाई के साथ एकाकार होने का एहसास है। आप जिससे प्रेम करते हैं आपको उसके प्रति सच्चा रहना होगा। आपको अपने उद्देश्य या लक्ष्य के प्रति वफादार रहना होगा। जब हम डर, शंका, चिंता, तनाव या झूठी मान्यताओं के साथ मानसिक रूप से इश्क लड़ाते हैं या विवाह करते हैं, तो हम उसके प्रति सच्चे नहीं हो रहे हैं जिससे हम प्रेम करते हैं। प्रेम एकत्व की अवस्था है, पूर्णता की अवस्था है। लेखक की पुस्तक लव इज फ्रीडम देखें। जब ऊपर बताई गई ब्यूटी पार्लर वाली युवती को यह सरल नाटक समझाया गया तो वह मानसिक रूप से अमीर बन गई। उसने इस नाटक को समझ लिया और अपने जीवन में इस पर अमल करने लगी। उसने इस तरह प्रार्थना की। वह जानती थी कि पानी यानी उसका खुद का मन बहेगा और उसकी नई सोच तथा भावना पर प्रतिक्रिया करते हुए सारे खाली पात्र भर देगा। रात को यह महिला बहुत शांत व स्थिर हो जाती थी, अपने शरीर को शिथिल कर लेती थी और सृजनात्मक चित्रों का इस्तेमाल करने लगती थी। उसने जिन तरीकों का इस्तेमाल किया वे यूं थे। पहला कदम, वह कल्पना करने लगी कि स्थानीय बैंक मैनेजर बैंक में भारी जमा राशि करने पर उसे बधाई दे रहा था। वह इसकी कल्पना लगभग 5 मिनट तक करती रहती। दूसरा कदम, कल्पना में उसने सुना कि उसकी माँ कह रही थी, मैं तुम्हारे अद्भुत नए पद के बारे में बहुत खुश हूँ। वह यह बात सुखद खुश अंदाज में 3 से 5 मिनट तक सुनती रहती। तीसरा कदम, उसने स्पष्टता से कल्पना की कि पादरी उसके विवाह की रस्म करा रहे हैं। इस महिला ने मुझे पादरी के रूप में कहते सुना, अब मैं तुम्हें पति पत्नी घोषित करता हूँ। यह अभ्यास पूरा करने के बाद वह पूर्ण महसूस करते हुए सो गई, यानी उसने अपने भीतर प्रार्थना पूरी होने की खुशी महसूस की। 3 सप्ताह तक कुछ भी नहीं हुआ। दरअसल स्थितियां ज्यादा बिगड़ गईं, लेकिन वह जुटी रही और उसने नहीं का जवाब स्वीकार करने से इनकार किया। वह जानती थी कि आध्यात्मिक रूप से विकास करने के लिए उसे अपने डर को आस्था में बदलकर अपना पहला चमत्कार करना था। उसे अभाव की मनोदशा को समृद्धि और संपन्नता की मनोदशा में बदलना था। उसे पानी को उन स्थितियों, परिस्थितियों और अनुभवों में बदलना था जिन्हें वह अभिव्यक्त करना चाहती थी। चेतना, जागरूकता, अस्तित्वाभास, सिद्धांत, आत्मा या चाहे आप इसे जो भी नाम दे दें, यही सबका कारण है। यह एकमात्र उपस्थिति और शक्ति है। हमारे भीतर की आध्यात्मिक शक्ति या आत्मा ही सभी चीजों का कारण और सार है। सारी चीजें, पक्षी, पेड़, तारे, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, सोना, चांदी और प्लैटिनम इसी के प्रकट रूप हैं। यह सारी चीजों का कारण और सार है, कोई दूसरी चीज नहीं है।
यह समझने पर वह जान गई कि पानी यानी चेतना आपूर्ति बन सकता था। उसके लिए पैसे सच्चे पद या सच्ची अभिव्यक्ति के रूप में, उसकी माँ के लिए स्वास्थ्य के रूप में, साथ ही जीवन की पूर्णता और साहचर्य के रूप में। उसने पलक झपकते ही इस सरल गहरे सत्य को देख लिया और उसने मुझसे कहा, मैं अपनी भलाई को स्वीकार करती हूँ। वह जानती थी कि हमसे कुछ नहीं छिपा है। ईश्वर हमारे भीतर है और हमारी खोज व अनुसंधान का इंतजार कर रहा है। 1 महीने से भी कम समय में इस युवती का विवाह हो गया। मैंने ही उस विवाह की रस्म कराई। मैंने वे शब्द कहे जो उसने मनन की शिथिल अवस्था में बार बार सुने थे। अब मैं तुम्हें पति पत्नी घोषित करता हूँ। उसके पति ने विवाह के तोहफे में उसे $24,000 का एक चेक दिया और संसार की सैर पर ले गया। ब्यूटी पार्लर की मालकिन के रूप में उसकी नई अभिव्यक्ति उसके घर और बाग का सौंदर्यीकरण था, जिससे उसके मन का रेगिस्तान गुलाब की तरह लहलहाने लगा। उसने पानी को सुरा में बदल लिया। पानी या उसकी चेतना उसकी सच्ची खुश तस्वीरों से आवेशित या अनुकूलित हो गई। ये तस्वीरें जब ज्यादा गहरे मन की विकासशील शक्तियों में नियमित व सुनियोजित रूप से आस्था के साथ बोई जाती हैं, तो वे अंधकार यानी अवचेतन मन से प्रकाश संसार के पर्दे पर वस्तु के रूप में बाहर आ जाएंगी। एक महत्वपूर्ण नियम है, इस नई विकसित फिल्म यानी परत पर डर, शंका, निराशा और चिंता का विनाशकारी प्रकाश न पड़ने दें। जब भी चिंता या डर आपका दरवाजा खटखटाए तो तुरंत अपने मन में देखी गई तस्वीर की ओर मुड़े और खुद से कहें, एक सुंदर तस्वीर मेरे मन के अंधेरे कमरे में विकसित हो रही है। उस तस्वीर पर मानसिक रूप से खुशी, आस्था और समझ की भावना उड़े लें। आप जानते हैं कि आपने एक मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक नियम पर कार्य किया है, क्योंकि जिसकी भी छाप छूटती है वही व्यक्त होगा। यह अद्भुत है। नीचे एक निश्चित तरीका है जिससे आप अपने जीवन में आवश्यक सारी भौतिक दौलत और आपूर्ति को प्रकट व विकसित कर सकते हैं। अगर आप इस फार्मूले पर सच्चाई और ईमानदारी से अमल करते हैं तो आपको बाहरी स्तर पर प्रचुर पुरस्कार मिलेगा। मैं एक आदमी का प्रसंग बताकर इसे रेखांकित करूंगा जो निराशाजनक आर्थिक स्थिति में लंदन में मुझसे मिलने आया। वह चर्च ऑफ इंग्लैंड का सदस्य था और उसने कुछ हद तक अवचेतन मन की कार्य प्रक्रिया का अध्ययन किया था। मैंने उससे दिन में बार बार यह कहने की सलाह दी, ईश्वर मेरी आपूर्ति का स्रोत है और मेरी सारी आवश्यकताएं हर पल हर जगह पूरी हो रही है। इस संसार में पशुओं के जीवन के बारे में सोचें और अंतरिक्ष की सारी आकाश गंगाओं के बारे में सोचें जिनकी परवाह एक असीम प्रज्ञा कर रही है। गौर करें कि प्रकृति कितनी उदार, प्रचुर और अतिशय है। समुद्र की मछलियों के बारे में सोचें जिन्हें खाना मिल रहा है, साथ ही आसमान के पक्षियों के बारे में भी सोचें। उसे यह एहसास होने लगा कि जब से वह पैदा हुआ था उसकी परवाह की गई थी। माँ ने उसे भोजन दिया था, पिता ने कपड़े दिए थे और प्रेमपूर्ण अभिभावकों ने उसका ध्यान रखा था। इस आदमी को एक नौकरी मिली थी जिससे उसे अच्छी तनख्वाह मिलती थी। उसे यह मानना अतार्किक लगा कि जीवन के जिस सिद्धांत ने उसे जीवन दिया था वह और उसकी हमेशा परवाह की थी, वह अचानक उस पर प्रतिक्रिया करना क्यों छोड़ देगा। उसे एहसास हुआ कि यह प्रतिक्रिया उसी की क्रिया की वजह से हुई थी। उसने अपने नियोक्ता से द्वेष करके, खुद की आलोचना व निंदा करके और अक्षमताओं के एहसास द्वारा अपनी खुद की आपूर्ति को काट लिया था। उसने मनोवैज्ञानिक रूप से उस धागे को काट लिया था जो उसे सारी चीजों के अनंत स्रोत से जोड़ता था। अंदर निवास करने वाली आत्मा या जीवन सिद्धांत, जिसे कुछ लोग चेतना या जागरूकता कहते थे। मनुष्य को पक्षियों की तरह भोजन नहीं दिया जाता है। उसे अंदर वास करने वाली शक्ति और उपस्थिति से चेतन रूप से संपर्क करना होगा तथा अपनी जरूरतों संतुष्टि के लिए आवश्यक सारी चीजें, मार्गदर्शन, शक्ति व प्राण शक्ति हासिल करनी होगी। यही वह फार्मूला है जिसका इस्तेमाल उसने पानी को समृद्ध व आर्थिक सफलता की सूरा में बदलने के लिए किया। उसे एहसास हो गया कि ईश्वर या उसके भीतर की आध्यात्मिक शक्ति सभी चीजों का कारण थी। इससे बढ़कर उसे एहसास हुआ कि अगर वह इस विचार पर विश्वास कर ले कि उसके पास दौलत का दैवी अधिकार है तो वह दौलत उत्पन्न कर लेगा। उसने जिस कथन का इस्तेमाल किया वह थी, ईश्वर मेरी आपूर्ति का स्रोत है। मेरी सारी आर्थिक और अन्य जरूरतें समय के हर पल और हर जगह पूरी हो रही है। हमेशा दैवी समृद्धि है। इस सरल कथन को बार बार अक्सर जानते बूझते हुए समझदारी से दोहराए जाने पर उसके मन में समृद्धि की चेतना भर गई। उसे तो बस खुद को यह सकारात्मक विचार बेचना भर था। जिस तरह किसी अच्छे सेल्समैन को अपने उत्पाद के गुण खुद को बेचने होते हैं, ऐसा व्यक्ति अपनी कंपनी की ईमानदारी, प्रोडक्ट की उच्च गुणवत्ता, ग्राहक को दी जाने वाली अच्छी सेवा और सही भाव पर विश्वास करता है। मैंने उससे कहा कि जब भी उसके मन में नकारात्मक विचार आए, जो कि आएंगे, तो वह उससे कभी न लड़े, बल्कि सीधे आध्यात्मिक मानसिक फॉर्मूले पर जाए और शांति व प्रेम से इसे दोहराए। कई मौकों पर नकारात्मक विचार सैलाब की तरह उसके दिमाग में आए, नकारात्मकता की बाढ़ के रूप में आए। हर बार उसने उनका सामना इस सकारात्मक, दृढ़, निष्ठापूर्ण विश्वास के साथ किया, ईश्वर मेरी सारी जरूरतों की आपूर्ति करता है।
मेरे जीवन में दैवी समृद्धि है। उसने कहा कि जब वह अपनी कार चलाता था और दिनचर्या से गुजरता था तो बहुत सारी नकारात्मक अवधारणाएं उसके दिमाग में समय समय पर भीड़ लगा देती थी, जैसे कोई उम्मीद नहीं है, तुम कड़के हो। हर बार ऐसे नकारात्मक विचार आते थे तो वह उन्हें अपने दिमाग के भीतर प्रवेश करने की इजाजत नहीं देता था और दौलत, स्वास्थ्य और सारी चीजों के शाश्वत स्रोत की ओर मुड़ जाता था, जिन्हें वह आध्यात्मिक जागरूकता की वजह से अपना मानता था। निश्चित और सकारात्मक रूप से वह दावा करता था, ईश्वर मेरी आपूर्ति का सतत स्रोत है और वह आपूर्ति अब मेरी है, या एक दैवी समाधान है, ईश्वर की दौलत मेरी दौलत है। और ऐसे ही अन्य सकारात्मक कथन जो उसके मन को आशा, आस्था, अपेक्षा और अंततः इस विश्वास से आवेशित कर देते थे कि एक अनंत प्रवाहित होने वाला अमीरी का झरना है जो उसकी सारी जरूरतों की पूर्ति प्रचुरता से खुशी खुशी और अंतहीन रूप से कर रहा था। विचारों की नकारात्मक बाढ़ 1 घंटे में 50 बार तक उसके मन की ओर आती थी। इन घुसपैठियों, हत्यारों और चोरों को अपने मन में घुसने के लिए हर बार वह दरवाजा खोलने से इनकार कर देता था। वह जानता था कि ये उसकी शांति, दौलत, सफलता और सारी अच्छी चीजों को छीन लेंगे। इसके बजाय वह अपने मन का द्वार सिर्फ ईश्वर के शाश्वत जीवन सिद्धांत के विचार की ओर खोलता था, जो दौलत, स्वास्थ्य, ऊर्जा, शक्ति और पूर्ण तथा सुखद जीवन के लिए आवश्यक सारी चीजों के रूप में उसके जीवन में प्रवाहित हो रहा था। जब उसने ऐसा किया तो दूसरे दिन कम चोरों ने उसके द्वार पर दस्तक दी। तीसरे दिन नकारात्मक आगंतुकों का प्रवाह और कम हो गया। चौथे दिन वे प्रवेश की आशा में काफी अंतर से आए, लेकिन उन्हें वही मानसिक प्रतिक्रिया मिली, कोई प्रवेश नहीं। मैं सिर्फ उन्हीं विचारों और अवधारणाओं को स्वीकार करता हूँ जो मेरे मन को सक्रिय करें, उपचार दें, आशीष दें और प्रेरित करें। उसने अपनी चेतना या मन को दोबारा अनुकूलित करके दौलत की चेतना स्थापित कर ली। इस संसार का राजकुमार आता है और मुझ में कुछ नहीं पाता। इससे आपके मन में यह पहुंचता है, डर, अभाव, चिंता, तनाव जैसी नकारात्मक विचार आए तो सही, लेकिन उसके मन से उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। अब वह प्रतिरक्षित था, ईश्वर में मस्त था और दैवी आस्था से ओतप्रोत था। समृद्धि और आर्थिक आपूर्ति की हमेशा व्यापक होती चेतना में था। इस आदमी ने हर चीज नहीं खोई, न ही वह दिवालिया हुआ। उसे कर्ज की मोहलत मिली और उसका कारोबार बेहतर हो गया। उसके लिए नए द्वार खुल गए और वह समृद्ध हो गया। याद रखें, प्रार्थना की प्रक्रिया में आपको हमेशा अपने लक्ष्य, उद्देश्य और ध्येय के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। कई लोग दौलत और आर्थिक सफलता हासिल करने में इसलिए असफल रहते हैं क्योंकि वे दो तरफा प्रार्थना करते हैं। वे कहते हैं ईश्वर उनकी आपूर्ति का स्रोत है और वे दैवी रूप से समृद्ध हैं, लेकिन कुछ मिनट बाद ही वे यह कहकर अपनी भलाई से इनकार करते हैं, मैं इस बिल का भुगतान नहीं कर सकता, मैं इस, उस या अमुक चीज का खर्च नहीं उठा सकता। या वे खुद से कहते हैं, कोई शाप मेरा पीछा कर रहा है, मैं महीने का खर्च नहीं चला सकता, मेरे पास गुजारा करने के लिए कभी पर्याप्त नहीं रहता। ऐसे कथन बेहद विनाशकारी हैं और आपकी सकारात्मक प्रार्थनाओं को विफल कर देते हैं। इसे ही दो तरफा प्रार्थना करना कहा जाता है। आपको अपनी योजना या अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठावान रहना होगा। आपको आध्यात्मिक शक्ति के, अपने ज्ञान के प्रति सच्चा रहना होगा। नकारात्मक विवाह करना छोड़ें, यानी नकारात्मक विचारों, डरों और चिंताओं के साथ संयुक्त होना बंद कर दें। प्रार्थना उस कप्तान की तरह है जो अपने जहाज को दिशा का निर्देश दे रहा है। आपके पास एक मंजिल होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। जहाज का कप्तान नौ परिवहन के नियमों को जानते हुए अपनी दिशा को नियंत्रित करता है। अगर तूफानों या बड़ी लहरों के कारण जहाज दिशा से भटकता है तो वह शांति से इसे दोबारा इसकी सच्ची दिशा की ओर मोड़ लेता है। आप जहाज के कप्तान हैं और आप अपने विचारों, भावनाओं, रायों, विश्वासों, मनोदशाओं और मानसिक दशाओं के जरिए आदेश दे रहे हैं। प्रकाश रेखा पर अपनी निगाह रखें। आप वहीं जाते हैं जहां आपकी दृष्टि होती है। इसलिए उन सारी बाधाओं, विलंबों और अवरोधों को देखना छोड़ें जिनकी वजह से आप अपनी दिशा से भटक सकते हैं। निश्चित और सकारात्मक रहें। तय करें कि आप कहाँ जा रहे हैं। जान लें कि आपका मानसिक नजरिया ही वह जहाज है जो आपको अभाव तथा सीमा की मनोदशा से समृद्धि की मनोदशा और भावना तथा इस विश्वास तक ले जाएगा कि ईश्वर का अपरिहार्य नियम आपके लिए काम कर रहा है। क्विम्बी एक डॉक्टर, एक अद्भुत विद्यार्थी और मन के मानसिक व आध्यात्मिक नियमों के शिक्षक थे। उन्होंने कहा था, मनुष्य उसी तरह काम करता है जिस तरह उस पर काम किया जाता है। इस समय आपको कौन चलाता है? वह कौन सी चीज है जो जीवन पर आपकी प्रतिक्रिया को तय करती है? जवाब है आपके विचार, विश्वास और राय आपके मन को सक्रिय करती हैं और इस बिंदु तक अनुकूलित करती हैं कि आप क्विम्बी के अनुसार अपने विश्वासों की अभिव्यक्ति बन जाते हैं। यह क्विम्बी के कथन के सत्य को रेखांकित करता है। मनुष्य अभिव्यक्त विश्वास है। क्विम्बी का एक और लोकप्रिय कथन था, हमारे मन परिवेशों की तरह घुलते मिलते रहते हैं और हर व्यक्ति की उस परवरिश में अपनी पहचान होती है। जब आप बच्चे थे तो आप घर की मनोदशाओं, भावनाओं, विश्वासों और आम मानसिक परिवेश के नियंत्रण में थे। माता पिता के डर, चिंताएं, अंधविश्वास, धार्मिक आस्था और विश्वास की छाप आपके दिमाग पर छूटी थी। आइए मान लेते हैं
कि कोई बच्चा एक गरीब घर में बड़ा हुआ था, जहाँ कभी पर्याप्त पैसे नहीं थे। उसने लगातार अभाव और सीमा की शिकायतें सुनी। आप सॉल्टर की तरह अपनी अनुकूलित अचेतन मनोचिकित्सा में कह सकते हैं कि बच्चा गरीबी के प्रति अनुकूलित था। इस किशोर को अपने शुरुआती अनुभवों, प्रशिक्षणों और विश्वासों पर आधारित गरीबी की ग्रंथि हो सकती है, लेकिन स्थिति चाहे जो हो वह उससे उबर सकता है, वह स्वतंत्र हो सकता है। यह प्रार्थना की शक्ति के जरिए किया जाता है। मैं 17 साल के किशोर को जानता था जो न्यूयॉर्क के बदनाम इलाके में पैदा हुआ था। मैं उस वक्त स्टाइनवे हॉल न्यूयॉर्क में व्याख्यान दे रहा था जो उसने सुने। इस लड़के को एहसास हुआ कि वह नकारात्मक विनाशकारी सोच का शिकार था और अगर उसने अपने मन को सृजनात्मक मार्ग पर दिशा नहीं दी तो वैश्विक मन इसके डरों, असफलताओं, नफरतों और ईर्ष्याओं के साथ उसे अपने सिकंजे में कस लेगा। मनुष्य उसी तरह काम करता है जिस तरह उस पर काम किया जाता है। जैसा क्विम्बी जानते थे, यह तर्कपूर्ण लगता है कि अगर मनुष्य अपने खुद के मकान यानी मन को नहीं संभालता है तो इस संसार का प्रचार, झूठी मान्यताएं, डर और चिंताएं उस पर सम्मोहक मंत्र की तरह काम करेंगी। हम जातिगत मस्तिष्क में डूबे हुए हैं जो बीमारी, मौत, दुर्भाग्य, दुर्घटना, असफलताओं, रोग और विभिन्न विनाशों में विश्वास करता है। बाइबल के आदेश का अनुसरण करें, उनके बीच से बाहर आ जाओ और अलग रहो। खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से उन शाश्वत सत्यों के साथ एकाकार करें जो समय के इम्तिहान में खरे उतरे हैं। इस युवक ने सोचने और खुद के लिए योजना बनाने का निर्णय लिया। उसने उसी समय ईश्वर की समृद्धि को स्वीकार करके और मन में आध्यात्मिक अवधारणाओं तथा अनुभूतियों को भरकर अमीरी के राजमार्ग को पकड़ने का निर्णय लिया। वह जानता था कि यह करने पर सारे नकारात्मक विचार अपने आप उसके मन से बाहर निकल जाएंगे। उसने वैज्ञानिक कल्पना नामक एक सरल प्रक्रिया अपनाई। उसकी आवाज बहुत शानदार थी, लेकिन उसने कहीं कोई प्रशिक्षण नहीं लिया था। उसने उसे बताया कि वह अपने मन में जिस तस्वीर पर ध्यान देगा वह उसके अवचेतन मन में विकसित हो जाएगी और साकार हो जाएगी। वह समझ गया कि यह मन का नियम है, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है, यानी चेतन मन में रखी गई मानसिक तस्वीर पर अवचेतन मन की प्रतिक्रिया। वह युवक घर पर अपने कमरे में शांति से बैठता था, अपने पूरे शरीर को तनाव रहित करता था और स्पष्टता से कल्पना करता था कि वह एक माइक्रोफोन के सामने गा रहा था। वह दरअसल मशीन के एहसास की पूर्ण कल्पना करता था। वह सुनता था कि मैं उसके अद्भुत अनुबंध पर उसे बधाई दे रहा हूँ और उसे बता रहा हूँ कि उसकी आवाज कितनी कमाल की है। इस मानसिक तस्वीर पर नियमित और सुनियोजित तरीके से ध्यान और निष्ठा देने का नतीजा यह हुआ कि उसके अवचेतन मन पर एक गहरी छाप छूट गई। कुछ समय बाद न्यूयॉर्क के एक इतालवी स्वर प्रशिक्षण ने एक सप्ताह में कई बार उसे मुफ्त प्रशिक्षण दिया, क्योंकि उसने उसकी संभावनाओं को देख लिया था। उसे एक अनुबंध मिल गया जिसने उसे यूरोप, एशिया, दक्षिण अफ्रीका और दूसरी जगहों की प्रदर्शनियों में गाने के लिए भेजा गया। उसकी आर्थिक चिंताएं अब खत्म हो गई थी, क्योंकि उसे बहुत अच्छी तनख्वाह भी मिली। उसके छिपे हुए गुण और उन्हें मुक्त करने की योग्यता उसकी असली दौलत थी। हम सभी के भीतर ये गुण और शक्तियाँ ईश्वर की दी हुई है। आइए हम उन्हें मुक्त करें। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं अपने साथी इंसानों के लिए ज्यादा उपयोगी कैसे बन सकता हूँ? मैं मानवता के प्रति अधिक योगदान कैसे दे सकता हूँ? मेरे एक पादरी मित्र ने मुझे बताया कि शुरुआती दिनों में वे उनका चर्च आर्थिक दृष्टि से बुरे हाल में थे। उनकी तकनीक या प्रक्रिया यह सरल प्रार्थना थी जिसने उनके लिए चमत्कार कर दिए। ईश्वर लोगों को दैवी सत्य बताने के बेहतर तरीके मेरे सामने उजागर कर रहा है। पैसा आने लगा, कर्ज कुछ सालों में पट गया और उसके बाद उन्हें कभी पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ी। यह अध्याय पढ़ने पर अब आप सीख चुके हैं कि मनुष्य की आंतरिक भावनाएं, मनोदशाएं और विश्वास हमेशा उसके बाहरी संसार को नियंत्रित और शासित करते हैं। मन की आंतरिक गतिविधियां बाहरी गतिविधियों को नियंत्रित करती हैं। बाहर बदलने के लिए आपको भीतर बदलना होगा। जैसा स्वर्ग में वैसा धरती पर, या जैसा मेरे मन में या चेतना में है वैसा ही मेरे शरीर, परिस्थितियों और परिवेश में होता है। बाइबल कहती है कोई चीज छिपी नहीं है जो उजागर नहीं की जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर आप बीमार हैं तो आप एक मानसिक और भावनात्मक नक्शा प्रकट कर रहे हैं जो उस बीमारी का असल कारण है। अगर आप विचलित हैं या आपको कोई बुरी खबर मिलती है तो गौर करें कि आप इसे कैसे अपने चेहरे, आंखों, मुद्राओं, लहजों के अलावा अपनी चाल ढाल और हाव भाव में उजागर करते हैं। वास्तव में आपका पूरा शरीर आपके अंदरूनी दुख को उजागर करता है। जाहिर है मानसिक अनुशासन और प्रार्थना की बदौलत आप पूरी तरह संतुलित, शांत और अविचलित रह सकते हैं। आप अपनी अंदरूनी भावनाओं या मानसिक अवस्थाओं को दिखाने से इनकार कर सकते हैं। आप अपने शरीर की मांसपेशियों को शिथिल होने, शांत रहने और स्थिर रहने का आदेश दे सकते हैं। उन्हें आपका आदेश मानना ही होगा। आपकी आंखें, चेहरा और होंठ दुख, क्रोध या निराशा का कोई भी चिन्ह उजागर नहीं करेंगे। दूसरी तरफ थोड़े अनुशासन के साथ प्रार्थना और ध्यान के जरिए आप पूरी तस्वीर को बदल सकते हैं। हालांकि आपको विचलित करने वाली खबर मिली थी, लेकिन इसकी गंभीर प्रकृति से परे आप खुशी, शांति, सुकून और एक जोशपूर्ण प्रफुल्लित प्रकृति दिखा सकते हैं। किसी को कभी पता भी नहीं चलेगा कि आपको तथाकथित बुरी खबर मिली थी।
आपको आज चाहे जैसी भी खबर मिली हो, आप आईने के सामने जाकर अपने चेहरे, होठों, आंखों और मुद्राओं को देख सकते हैं। आप खुद को बताते हैं और कल्पना करते हैं कि आपने भारी दौलत पाने की खबर सुनी है। इसका नाट्यकरण करें, इसे महसूस करें, इसके बारे में रोमांचित हों और गौर करें कि आपका पूरा शरीर आंतरिक रोमांच पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। आप प्रार्थना के जरिए किसी भी स्थिति को उलट सकते हैं। अपने मन को शांति, सफलता, दौलत और खुशी की अवधारणाओं में व्यस्त रखें। मानसिक, भावनात्मक और चित्रात्मक रूप से इन विचारों के साथ जुड़ाव बनाएं। अपनी वैसी तस्वीर बनाएं जैसे कि आप बनना चाहते हैं। उस तस्वीर को कायम रखें, खुशी, आस्था और अपेक्षा से उसे पोषण दें। आखिरकार आप इसका अनुभव करने में सफल होंगे। जो लोग आर्थिक अभाव के बारे में मुझसे परामर्श लेने आते हैं, उनसे मैं दौलत से विवाह करने को कहता हूँ। कुछ समझते हैं, बाकी नहीं समझते। जैसा बाइबल के सभी विद्यार्थी जानते हैं, आपकी पत्नी वह है जिससे आप मानसिक रूप से संयुक्त हैं, जिसके साथ आप एक हैं। दूसरे शब्दों में, आप जिसकी कल्पना करते हैं और जिसमें यकीन करते हैं, उसे आप जन्म देते हैं। अगर आपको यकीन है कि संसार भावहीन, बेरहम और कठोर है, कि यह कुत्ता कुत्ते को खाता है वाली जीवन शैली है, तो यह आपकी अवधारणा है। आपका इससे विवाह हुआ है और इस विवाह से आपके बच्चे होंगे। ऐसे मानसिक विवाह या विश्वास से होने वाली संतानें आपके अनुभव, स्थितियाँ और परिस्थितियाँ होंगी। साथ ही आपके जीवन की सभी घटनाएं, आपके सारे अनुभव और जीवन की प्रतिक्रियाएं उन विचारों की तस्वीर और चित्र होंगे जिन्होंने उन्हें जन्म दिया है। उन पत्नियों को देखें जिनके साथ आम आदमी रह रहा है, जैसे डर, शंका, चिंता, आलोचना, ईर्ष्या और क्रोध। ये उसके मन में तबाही मचा देते हैं। यह दावा करके, महसूस करके और विश्वास करके दौलत से विवाह करें। ईश्वर वैभव में अपनी दौलत के अनुसार मेरी सभी जरूरतें पूरी करता है। या नीचे दिया कथन लें और इसे जानते बूझते हुए तब तक दोहराएं जब तक कि आपकी चेतना इससे ओतप्रोत नहीं हो जाती या यह आपके मनन का हिस्सा नहीं बन जाता। मैं दैवी रूप से अभिव्यक्त हूँ और मेरी आमदनी अद्भुत है। इसे तोते की तरह न रटें, बल्कि जान लें कि आपके विचारों की छाप आपके अचेतन मन पर अंकित हो रही है और चेतना की अनुकूलित अवस्था बन जाती है। इस वाक्य को अपने लिए अर्थपूर्ण बनने दें। इस पर जीवन, प्रेम और भावना उड़ेलें। इसे सजीव बनाएं। मेरी कक्षाओं के एक विद्यार्थी ने हाल ही में एक रेस्तरां खोला। उसने मुझे फोन करके बताया कि उसकी शादी एक रेस्तरां से हो गई है। उसका मतलब था कि उसने बहुत सफल, मेहनती और लगनशील बनने का मन बना लिया है और यह देखने का कि उसका कारोबार समृद्ध हो। इस मनुष्य की पत्नी मानसिक, उसकी इच्छा की कामयाबी में उसका विश्वास था। जीवन में अपने लक्ष्य के साथ जुड़ाव बनाएं और आलोचना, आत्मनिंदा, क्रोध, डर और चिंता के साथ मानसिक विवाह बंद कर दें। अपने चुने हुए लक्ष्य पर ध्यान दें। समृद्धि और सफलता के अवश्यंभावी नियम पर विश्वास और आस्था से सराबोर रहें। 1 मिनट तक अपने लक्ष्य से प्रेम करके और अगले ही मिनट उससे इनकार करके आपको कुछ हासिल नहीं होगा। यह तो अम्ल और क्षार को मिलाने जैसा है, जिससे आपको एक उदासीन तत्व ही मिल जाएगा। अमीरी के राजमार्ग पर चलने के लिए आपको अपने चुने हुए लक्ष्य यानी आपकी पत्नी के प्रति निष्ठावान रहना होगा। इन्हीं सत्यों से संबंधित प्रसंग हमें बाइबल में मिलते हैं। मिसाल के तौर पर, हव्वा को आदम की पसली से बनाया गया। आपकी पसली आपकी अवधारणा, इच्छा, विचार, योजना, लक्ष्य या जीवन में उद्देश्य है। हव्वा का मतलब है भावना, एहसास की प्रकृति या अंदरूनी स्वर। दूसरे शब्दों में, आपको विचार को जन्म देना होगा। विचार को जन्म देना होगा, प्रेम करना होगा और इसे सच महसूस करना होगा, ताकि यह जीवन में आपके लक्ष्य को प्रकट कर सके, साकार कर सके। विचार पिता है, भावना माँ है। विवाह का उत्सव आपके जीवन में हमेशा घटित हो रहा है। उस्पेंस्की ने तीसरे तत्व के बारे में कहा था, जो आपकी इच्छा और भावना के संयोग के बाद बना या दाखिल हुआ। उन्होंने उसे तटस्थ तत्व कहा। हम इसे शांति कह सकते हैं, क्योंकि ईश्वर शांति है। बाइबल कहती है, और शासन उसके कंधों पर होगा। दूसरे शब्दों में, दैवी बुद्धिमत्ता को अपना मार्गदर्शन बनने दें। अपने भीतर की व्यक्तिपरक बुद्धिमत्ता को सभी तरीकों से अपना नेतृत्व करने दें, मार्गदर्शन करने दें और शासित करने दें। अपना आग्रह इस अंदर वास करने वाली उपस्थिति के हवाले कर दें और अपने दिल तथा आत्मा में यह जान लें कि यह चिंता को दूर कर देगी, घाव को भर देगी और आपकी आत्मा को दोबारा संभाव और शांति तक पहुंचा देगी। अपने दिल और दिमाग को खोलें और कहें, ईश्वर मेरा पायलट है, यह मेरा नेतृत्व करता है, वह मुझे समृद्ध बनाता है, वह मेरा परामर्श दाता है। अपनी प्रार्थना को सुबह और रात होने दें। मैं एक मार्ग हूँ जिसके जरिए ईश्वर की दौलत अनंत रूप से प्रचुरता में और मुक्तता में प्रवाहित हो रही है। इस प्रार्थना को अपने दिल पर लिख लें, इसे अपने दिमाग पर अंकित कर लें। ईश्वर की महिमा की प्रकाश रेखा पर केंद्रित रहें। जो मनुष्य अपने मन की आंतरिक कार्य प्रणाली नहीं जानता है, वह बोझ, चिंताओं और तनाव से भरा रहता है। वह यह नहीं सीख पाया है कि कैसे अपना बोझ अंदर वास करने वाली उपस्थिति पर डालकर
जाकर मुक्त हुआ जाता है। जैन सन्यासी से उसके शिष्य ने पूछा, सत्य क्या है? उन्होंने बोरे को अपनी पीठ से उतारकर जमीन पर रख दिया और प्रतीकात्मक तरीके से जवाब दिया। शिष्य ने फिर उससे पूछा, गुरुजी ये कैसे काम करता है? जैन सन्यासी अब भी खामोश रहे। उन्होंने बोरा अपनी पीठ पर दोबारा लादा और गुनगुनाते हुए सड़क पर चलने लगे। बोरा आपका बोझ है, आपकी समस्या है। आप इसे व्यक्तिपरक बुद्धिमत्ता पर डाल देते हैं, जो सब कुछ जानती है और उपलब्धि का व्यावहारिक ज्ञान रखती है। यह केवल जवाब जानती है। बोरे को दोबारा अपनी पीठ पर लादने का मतलब है कि हालांकि मेरे पास अब भी समस्या है, लेकिन अब मैं मानसिक चैन से हूँ और बोझ से राहत मिल चुकी है, क्योंकि मैंने दैवी बुद्धिमत्ता का आवाहन कर लिया है। इसलिए मैं विजय का गीत गाता हूँ और जानता हूँ कि मेरी प्रार्थना का जवाब आ रहा है और मैं आने वाली खुशी को देखकर गा रहा हूँ। यह अद्भुत है। हर व्यक्ति शुरुआत में अच्छी सुरा लाता है और जब लोग अच्छी तरह पी लेते हैं तो फिर बदतर सुरा लाता है, लेकिन तुमने अच्छी सुरा अब तक रखी है। यह हर उस व्यक्ति के बारे में सच है जब वह पहली बार मन के नियमों के ज्ञान में दाखिल होता है। वह ऊंचे उत्साह और महत्वाकांक्षाओं के साथ शुरू करता है। वह नई झाड़ू है जो साफ करती है। उसके इरादे अच्छे होते हैं, लेकिन प्रायः वह शक्ति के स्रोत को भुला देता है। वह अपने भीतर के सिद्धांत के प्रति निष्ठावान नहीं रहता है, जो वैज्ञानिक है और जो उसे मनचाहा फल देगा, जो उसे उसके नकारात्मक अनुभवों से उबार कर स्वतंत्रता तथा मानसिक शांति के उच्च मार्ग पर पहुंचा देगा। वह मानसिक और भावनात्मक रूप से ऐसे विचारों तथा भावनाओं में भटक जाता है जो उसके तय लक्ष्य और उद्देश्य के लिहाज से असंबद्ध होते हैं। दूसरे शब्दों में, वह अपने लक्ष्य या पत्नी के प्रति वफादार नहीं होता। यह जान ले कि आपके भीतर की व्यक्तिपरक या ज्यादा गहरा स्वरूप आपके आग्रह को स्वीकार करेगा और महान रचयिता होने के नाते यह इसे अपने तरीके से घटित कराएगा। आपको तो बस यह करना है कि अपने आग्रह को आस्था और विश्वास के साथ मुक्त करें, उसी तरह जिस तरह आप जमीन में कोई बीज बोते हैं या किसी मित्र को चिट्ठी डालते हैं, यह जानते हुए कि जवाब मिलेगा। क्या कभी दो बड़ी चट्टानों के बीच गए हैं और अपनी आवाज की गूंज सुनी है? आपके भीतर का जीवन सिद्धांत भी इसी तरह जवाब देता है। आप अपनी ही आवाज की गूंज सुनेंगे। आपकी आवाज मन की आंतरिक मानसिक गतिविधि है, आपकी आंतरिक मनोवैज्ञानिक यात्रा है, जहाँ आपने मानसिक रूप से एक विचार पर तब तक उत्सव मनाया जब तक कि आपने खुद को लबालब नहीं भर लिया। फिर आपने आराम किया। इस नियम और इसके इस्तेमाल के तरीके को जानते हुए यह यकीन रखें कि आप कभी शक्ति, दंभ, घमंड या मिथ्या अहम से नहीं भरते हैं। इस नियम का उपयोग करने के साथ साथ दूसरों को आशीष देने, उपचार करने, प्रेरित करने और ऊपर उठाने के लिए करें। मनुष्य अपने साथी इंसानों से स्वार्थवश लाभ लेकर इस नियम का दुरुपयोग करता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुद को चोट पहुंचाते हैं और नुकसान को अपने प्रति आकर्षित करते हैं। शक्ति, सुरक्षा और दौलत बाहर से हासिल नहीं की जाती है, वे तो शाश्वत अंदरूनी खजाने से आती है। हमें यह एहसास करना चाहिए कि अच्छी सुरा हमेशा मौजूद है, क्योंकि ईश्वर अमर वर्तमान है। वर्तमान परिस्थितियों से परे आप साबित कर सकते हैं कि आपकी भलाई हमेशा मौजूद है। अगर आप खुद को मानसिक रूप समस्या से विरक्त कर दें और चौकस रहकर अपने परमपिता के कार्य में जुटे रहें। चौकस रहने का मतलब अपनी भलाई का चित्र देखना है, अपनी नई अवधारणा पर केंद्रित होना है, इससे विवाह करना है और निष्ठावान रहकर खुश मनोदशा को कायम रखना है। रास्ते के हर कदम पर आस्था से लबालब भरे, यह जानते हुए कि खुशी की सुरा प्रार्थना का फल राह में है। आज मुक्ति का दिवस है। स्वर्ग का साम्राज्य निकट है। तुमने अच्छी सुरा अब तक रखी है। आप इसी पल अपने मन की मनोवैज्ञानिक यात्रा कर सकते हैं और दैवी कल्पना के जरिए मानसिक रूप से मनचाही अवस्था में दाखिल हो सकते हैं। दौलत, सेहत या जो भी आविष्कार आप करना चाहते हैं, वे सभी पहले पहल अदृश्य होते हैं। हर चीज अदृश्य से उत्पन्न होती है। आप पहले व्यक्तिपरक रूप से दौलत के मालिक बनते हैं, इसके बाद ही आप दौलत के वस्तुपरक मालिक बनते हैं। दौलत की भावना से दौलत उत्पन्न होती है, क्योंकि दौलत चेतना की अवस्था है। चेतना की अवस्था वह है जो आप सोचते हैं, महसूस करते हैं, यकीन करते हैं और जिसके प्रति मानसिक सहमति देते हैं। कैलिफोर्निया में एक टीचर को हर साल 5-6 हजार डॉलर का वेतन मिलता था। उसने एक दुकान में एक सुंदर सफेद अरमीन कोट देखा जिसका भाव 8,000 डॉलर था। उसने कहा, इतना पैसा बचाने में तो मुझे कई साल लग जाएंगे, मैं इसका खर्च कभी नहीं उठा सकती। ओह, मैं इसे कितना चाहती हूँ। उसने रविवार की सुबह हमारे प्रवचन सुने। इन नकारात्मक अवधारणाओं से विवाह करना छोड़कर उसने सीखा कि वह अपना मनचाहा कोट, कार या कोई भी चीज हासिल कर सकती है। इसके लिए उसे संसार में किसी को चोट पहुंचाने की जरूरत नहीं है। मैंने उससे यह कल्पना करने को कहा कि उसने कोट पहन रखा है कि कल्पना में वह इसका सुंदर
फर छुए, महसूस करे और इसे सचमुच पहनने की भावना जगाए। वह रात को सोने से पहले अपनी कल्पना की शक्ति का इस्तेमाल करने लगी। उसने अपनी कल्पना में वह कोट पहना, उसे सहलाया, उस पर हाथ फेरा, जिस तरह की कोई बच्ची अपनी गुड़िया के साथ करती है। वह ऐसा करती रही और आखिरकार उसे इस सब का रोमांच महसूस हो गया। वह हर रात यह काल्पनिक कोट पहनकर सोने गई और इसे हासिल करने पर वह बहुत खुश थी। 3 महीने गुजर गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह डगमगाने लगी थी, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया कि सतत मनोदशा से ही परिणाम मिलते हैं। जो अंत तक लगनशील रहता है उसे ही बचाया जाएगा। समाधान उसी व्यक्ति के पास आएगा जो डगमगाता नहीं है, बल्कि हमेशा अपने साथ ईश्वर की उपस्थिति का इत्र लेकर चलता है। जवाब उस व्यक्ति के पास आता है जो इस रोशनी में चलता है कि यह हो चुका है। आप हमेशा ईश्वर की उपस्थिति के इत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप अपेक्षा की सुखद खुशनुमा मनोदशा को कायम रखते हैं और यह जानते हैं कि आपकी भलाई राह पर है, आपने इसे अदृश्य में देखा था और आप जानते हैं कि आप इसे दृश्य में भी देखेंगे। इस शिक्षिका के मन के नाटक का अंत रोचक है। हमारे प्रवचन के बाद एक रविवार की सुबह एक आदमी ने संयोग से उसके पैर पर पैर रख दिया। उसने उससे काफी माफी मांगी और पूछा कि वह कहाँ रहती है। फिर उसने युवती को उसके घर ले जाने का प्रस्ताव रखा। युवती ने खुशी खुशी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद ही उस आदमी ने विवाह का प्रस्ताव रखा, उसे हीरे की एक सुंदर अंगूठी दी और उससे कहा, मैंने बहुत कमाल का कोट देखा, उसे पहनकर तुम गजब की लगोगी। यह वही कोट था जिसे 3 महीने पहले उसने दिल से चाहा था। सेल्समैन ने कहा कि 100 से भी ज्यादा दौलतमंद महिलाओं ने वह कोट देखा था, उसे बहुत पसंद भी किया था, लेकिन किसी कारण से हमेशा किसी दूसरे कोट को चुना था। चुनाव करने की अपनी क्षमता के जरिए उसकी हकीकत की कल्पना करें जिसे आपने चुना है। आस्था व लगन के जरिए अब आप जीवन में अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। स्वर्ग की सारी दौलत यहीं आपके भीतर है और मुक्त होने का इंतजार कर रही है। शांति, खुशी, प्रेम, मार्गदर्शन, प्रेरणा, सद्भाव और समृद्धि सभी इसी समय मौजूद हैं। ईश्वर की दौलत को अभिव्यक्त करने के लिए आपको बस इतना करना है कि आप अभी के वर्तमान अपनी सीमा को छोड़ दें, मानसिक तस्वीर में दाखिल हों और एक सुखद खुशनुमा मनोदशा में अपने लक्ष्य के साथ एक हो जाएं। उच्च उल्लास के पलों में अपनी अच्छाई को देखने और महसूस करने के बाद आप जान जाते हैं कि कुछ ही समय में आप अपने लक्ष्य को वास्तुपरक तरीके से भी साकार होते देखेंगे। जैसा भीतर वैसा बाहर, जैसा ऊपर वैसा नीचे, जैसा स्वर्ग में वैसा धरती पर। दूसरे शब्दों में आप अपने विश्वासों को अभिव्यक्त होते देखेंगे। मनुष्य एक अभिव्यक्त विश्वास है।